अब देखिए, आज मैं बात करूंगा आपके सामने राजस्थान के लोक देवताओं की। अब देखिए, राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लोक देवता कहेंगे किसे? देखिए, लोक देवता शब्द से क्या अभिप्राय है? राजस्थान के वे महापुरुष जिन्होंने अपने अलौकिक और चमत्कारिक कार्यों के द्वारा जनमानस में एक स्थान बनाया और पूजे जाने लगे। मतलब गायों की रक्षा की, गांव की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की, जिनके चमत्कार आज भी हैं, वो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो अर्थ में लिख लेता हूँ, राजस्थान के वे महापुरुष जिन्होंने अपने अलौकिक एवं चमत्कारिक कार्यों के द्वारा जनमानस में एक स्थान बनाया और पूजे जाने लगे। ये तो केवल हमने लोक देवताओं का एक अर्थ यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया कि राजस्थान के वे महापुरुष जिन्होंने अपने अलौकिक और चमत्कारिक कार्यों के द्वारा जनमानस में एक स्थान बनाया और पूजे जाने लगे, वे लोक देवता के रूप में विख्यात हो गए। अब अगला सवाल आता है कि निम्न में से मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवता है या नहीं? तो मारवाड़ के पंच पीर कौन से? मारवाड़ के पंच पीर। अब देखिए, पीर कहा जाता है जिनकी पूजा उपासना मुस्लिम करते हैं, उनको पीर कहते हैं। मतलब हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों के द्वारा भी पूजे जाने वाले लोक देवता कौन से? तो यहाँ पर मैं 5 लोक देवता है। पंच पीर का मतलब हो गया पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और फिर है गोगा जी। ये मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवताओं के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। मारवाड़ के पंच पीर कौन कौन से? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी। एक दुआ है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया जी, मेहा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवता। तो यहाँ पर एक दोहा भी मैं लिख लेता हूँ कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया जी मेहा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। इसमें आपके मारवाड़ के पंच पीरों के नाम आ गए। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया जी, मेहा लिखा है इसमें ताकि तुकबंदी जम जाए। फिर पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। तो गोगा जी ये मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवता हो गए। पंच पीर का मतलब जिनकी पूजा उपासना हिंदू भी करे और मुस्लिम भी करें। अब मैं बात करूंगा राजस्थान के जो लोक देवता हैं, एक एक करके मैं उनकी डिटेल लूंगा। सबसे पहले ले लेते हैं पाबू जी। अब देखिए, पाबू जी सबसे पहले मैं लोक देवता ले रहा हूँ। नंबर 1 पाबू जी। अब देखिए, पाबू जी इनके उपनाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता और लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबू जी को। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता एवं लक्ष्मण के अवतार, ये इनके उपनाम हो गए। प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता और लक्ष्मण के अवतार। अगर ये सवाल पूछा जाए तो पाबू जी का जन्म कब हुआ? तो पाबू जी का जन्म हुआ 1239 ईस्वी में जोधपुर की फलोदी तहसील के कोलुमंड नामक स्थान पर राठौड़ राजवंश में। जोधपुर की फलोदी तहसील के कोलुमंड नामक स्थान पर राठौड़ राजवंश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता कौन? तो इनके पिता राव धांधल। इनके पिता का नाम राव धांधल, माता इनकी कमला दे, पत्नी इनकी फूलम दे।
ये तो इनके जन्म स्थान, जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म वर्ष, किस राजवंश से जुड़े हुए हैं, माता पिता और पत्नी के नाम मैंने यहाँ पर लिखे। जन्म हुआ 1239 ईस्वी में जोधपुर की फलोदी तहसील के कोलुमंड नामक स्थान पर राठौड़ राजवंश में। पिता इनके राव धांधल, माता इनकी कमला दे, पत्नी इनकी फूलम दे। अब देखिए इनके जीवन की उपलब्धियां क्या, बाबूजी राठौड़ के जीवन की उपलब्धियां क्या। तो सबसे पहली उपलब्धि, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। आरएस प्री में एक सवाल पूछा कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है और इसीलिए ऊंटों को पालने वाली रायका या रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। अब बाबूजी मारवाड़ में ऊंट कहाँ से लेकर आए? अमरकोट पाकिस्तान से बाबूजी मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे। अमरकोट पाकिस्तान से बाबूजी मारवाड़ में ऊंट लेकर आए। यहाँ मैंने लिखा सांडा, सांडे से भी प्राय क्या, ऊंटनी। ऊंट और ऊंटनी लाने का श्रेय वो बाबूजी को दिया जाता है और इसीलिए ऊंटों को पालने वाली रायका या रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। बाबूजी ऊंट कहाँ से लेकर आए? अमरकोट पाकिस्तान से मारवाड़ में बाबूजी ऊंट लेकर आए। अब इनके जीवन की दूसरी उपलब्धि क्या, तो यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ। देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई, देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची, नागौर के अंदर एक तहसील है जायल, यहाँ का शासक था नागौर नरेश। इससे देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए बाबूजी देचू गांव जोधपुर में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखिए दो महिलाओं के नाम आते हैं, एक लाछा गुजरी और दूसरा आता है देवल चारणी। तो देवल चारणी की गायों को किसने छुड़वाया? तो बाबूजी ने छुड़वाया। और लाछा गुजरी की गायों को किसने छुड़वाया? तेजाजी ने छुड़वाया। देवल चारणी की गायों का अपहरण करके ले जा रहा होता है बाबूजी का ही बहनों ही होता है जिंदराव खींची, नागौर के अंदर जायल तहसील का शासक, तो जायल नागौर नरेश, इससे युद्ध करते हैं और देचू गांव ये जोधपुर के अंदर है, यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब देखिए इनके कुछ रक्षक सहयोगी हैं बाबूजी के, 5 सरदार जिनके नाम मिलते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। चांदा, डेमा, हरमल जी, सल जी और सावंत जी, ये बाबूजी के रक्षक सहयोगी माने जाते हैं। 5 सरदार ये बाबूजी के रक्षक सहयोगी। अब देखिए बाबूजी के जीवन पर कुछ पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, कुछ पुस्तकें लिखी गई है। अब कौन कौन सी पुस्तकें मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बाबू प्रकाश, मोड़ जी आशियाँ, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसके अलावा बाबूजीरा छंद और बाबूजीरा सोरठा, 2 पुस्तकों के नाम और मैं इधर लिख लेता हूँ। बाबूजीरा छंद और बाबूजीरा सोरठा। तो बाबूजीरा छंद मेहाचारण, इस पुस्तक के लेखक जो है वो मेहाचारण, और बाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया। बाबूजी के गीत भी एक पुस्तक है, बांकीदास ने लिखी है, बाबूजी के गीत बांकीदास। ये सारी रचनाएं बाबूजी के ऊपर लिखी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट रचना बाबू प्रकाश मोड़ जी आशिया ने लिखी है, इसमें बाबूजी की उपलब्धियों का विवरण है। इसके अलावा बाबूजीरा छंद मेहाचारण ने लिखी है, बाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया और बाबूजी के गीत बांकीदास की रचना है। अब देखिए बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो देखिए बाबूजी का प्रतीक चिन्ह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह, देखिए बाबूजी का प्रतीक चिन्ह बाईं ओर झुकी हुई पाग और भाला लिए अश्वारोही। थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूँ इसको। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह जो है ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्रतीक चिन्ह, बाबूजी का प्रतीक चिन्ह बाईं ओर झुकी हुई पाग
और भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही। और इसीलिए इनके बारे में एक बात कही जाती है कि थोड़ा जोड़ो पागड़ी मुच्छा तणी मरोड़, ये पाबू की राख लेन रजपूती राठौड़। तो ये पाबू जी का प्रतीक चिन्ह हो गया, बाईं ओर झुकी हुई पाग और भाला लिए अश्वारोही। अब इनकी घोड़ी कौन सी पाबू जी की, तो पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी। पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो पाबू जी का मुख्य मंदिर कोलुमंड जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण 1358 में धांधल सोम के पुत्र सोहर द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, धांधल सोम के पुत्र सोहर द्वारा यहाँ पर कोलुमंड जोधपुर में पाबू जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबू जी की आराधना में मेला भरता है। पाबू जी की आराधना में चैत्र अमावस्या को कोलुमंड जोधपुर में मेले का आयोजन होता है। अब एक सवाल पूछा जाता है, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की होती है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की होती है। इसका वाचन कौन करता है, तो इसका वाचन नायक या रेबारी जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है। अब देखिए फड़ क्या होती है। लोक देवी देवताओं के जीवन चरित्र को एक कपड़े पर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना। फड़ मूल रूप में एक अपभ्रंश शब्द है। फड़ बना है पढ़ शब्द से, और पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना या बाँचना, तो इसका वाचन किया जाता है, इसीलिए इसका अपभ्रंश रूप जो प्रचलन में आ गया वो है फड़। और राजस्थान में फड़ चित्रण का प्रधान केंद्र पूछे शाहपुरा भीलवाड़ा, यहाँ जोशी गोत्र के छिपे फड़ चित्रण का कार्य करते हैं। तो फड़ के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी, तो पाबू जी की। इसका वाचन कौन करता है, नायक या रेबारी जाति के भोपे, किस वाद्यंत्र के साथ, रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ। ये पाबू जी के बारे में पूरी डिटेल हो गई। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। 3 इनके उपनाम हमने लिखे, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता और लक्ष्मण के अवतार। जन्म कब हुआ, 1239 ईस्वी में। स्थान कौन सा, जोधपुर की फलोदी तहसील के कोलुमंड नामक स्थान पर। किस राजवंश में, राठौड़ राजवंश में। पिता इनके राव धांधल, माता कमला दे, पत्नी इनकी फूलम दे। अब इनके जीवन की उपलब्धियां क्या, तो 2 उपलब्धियां हमने देखी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे यानी कि ऊंटनी लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, और इसीलिए ऊंटों को पालने वाली रायका या रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी मारवाड़ में ऊंट कहाँ से लेकर आए, अमरकोट पाकिस्तान से। दूसरी उपलब्धि क्या, देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से छुड़वाते हुए देचू गांव जोधपुर में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखिए, जिंदराव खींची नागौर के अंदर जायल का शासक था, तो हमने कोष्टक में उसका उल्लेख किया, जायल नागौर नरेश। पाबू जी के कुछ रक्षक सहयोगियों का विवरण मैंने यहाँ पर दिया। 5 सरदार जो पाबू जी की रक्षक सहयोगी माने जाते हैं, चांदा, डेमा, हरमल जी, सल जी और सावंत जी। पाबू जी के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई, जिसमें पाबू प्रकाश, मोर जी आशा की सबसे महत्वपूर्ण कृति है पाबू प्रकाश। फिर पाबूजीरा छंद मेहाचारण ने लिखी, पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया ने, और पाबूजी के गीत बांकीदास की रचना है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या, तो बाईं ओर झुकी हुई पाग और बाला लिए अश्वारोही। पाग का मतलब पगड़ी हो गया, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी और बाला लिए अश्वारोही। और इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि थोड़ा जोड़ो पागड़ी मुच्छा तणी मरोड़, ये पाबू की राख लेन रजपूती राठौड़। घोड़ी कौन सी इनकी, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम हो गया। मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, कोलुमंड जोधपुर के अंदर। मंदिर का निर्माण कब किसने करवाया, 1358 में धांधल सोम के पुत्र सोहर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनकी आराधना में मेला भरता है। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की, पाबू जी की। इसका वाचन नायक या रेबारी जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। ये हो गई बात लोक देवता पाबू जी की। अब पाबू जी के साथ हम अगले लोक देवता पढ़ेंगे रूपनाथ या जरडा। अब देखिए, मैं चाहूँ
तो मैंने मारवाड़ के जो पंच पीर हैं उनकी डिटेल में पहले ले लूँ, लेकिन देखिए लोक देवताओं को पढ़ने का वो गलत क्रम होगा। सो इंटर रिलेवेंट लोक देवता है जिनका आपस में संबंध है, उनको अगर हम साथ पढ़ें तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। इसलिए मैं ले रहा हूँ अगले लोक देवता रूपनाथ या जरडा, रूपनाथ ओब्लिक जरडा। अब देखिए इनको मैंने पाबूजी के साथ लिया। क्यों लिया? ये पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र, इन्होंने अपने चाचा की हत्या का बदला, मतलब पाबूजी की हत्या का बदला जिंदराव खिंची को मारकर लिया। तो इन्होंने अपने चाचा की हत्या का बदला लिया जिंदराव खिंची से। जिंदराव खिंची को मारकर, हमने पूर्व में पढ़ा कि पाबूजी युद्ध करते हुए मारे गए देचू गांव जोधपुर में, किससे? जिंदराव खिंची से। तो जिंदराव खिंची इनका निधन करते, इनकी हत्या करते हैं कौन? तो इनकी हत्या रूपनाथ जरडा, ये पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र हैं। अब देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ या जरडा को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इनके दो मुख्य मंदिर बने हुए हैं, एक कोलुमंड जोधपुर के अंदर जहां पाबूजी का मंदिर बना हुआ है, और दूसरा स्थान है सिम्बू दड़ा, ये बीकानेर के अंदर, सिम्बू दड़ा बीकानेर। इन दो स्थानों पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये हो गई बात रूपनाथ या जरडा की। पाबूजी के साथ लिए मैंने, क्यों लिए? क्योंकि पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र हैं और इन्होंने अपने चाचा यानी कि पाबूजी की हत्या का बदला जिंदराव खिंची को मार कर लिया। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इनके दो मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर मैंने यहाँ लिखा कोलुमंड जोधपुर के अंदर, और दूसरा मंदिर सिम्बूदड़ा बीकानेर के अंदर। अगले लोक देवता ले लेता हूँ मैं गोगा जी। देखिए गोगा जी के ऊपर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ गोगा जी। अब देखिए गोगा जी के उपनाम क्या? सांपों का देवता और जाहिर पीर। यहाँ लिख लेता हूँ सांपों का देवता और जाहर पीर, ये दो इनके उपनाम है। देखिए सांपों का देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका प्रतीक चिन्ह है पत्थर पर सर्प की आकृति, इसलिए इनको सांपों का देवता कहा जाता है। फिर जाहर पीर, सूर्यमल मिश्रण अपने साहित्य के अंदर इनको जाहर पीर नाम से लिखते हैं, तो इनका एक उपनाम और क्या हो गया? जाहर पीर। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ? तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर विक्रम संवत 1003 ईस्वी में। हालांकि जन्म सन को लेकर कोई प्रामाणिकता नहीं है, बहुत सारी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जन्म वर्ष मिलेंगे। विक्रम संवत 1003 ईस्वी ददरेवा चुरू के अंदर इनका जन्म हुआ। ददरेवा चुरू में चौहान वंशीय राजपूत परिवार में, चौहान वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी भी कहते हैं। ये महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता है। महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन? तो गोगा जी। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1003 ईस्वी में ददरेवा चुरू में चौहान वंशीय राजपूत परिवार में। ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है, कारण मैं आगे स्पष्ट करूंगा कि शीर्ष मेढ़ी क्यों कहते हैं। ये महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता माने जाते हैं। अब देखिए राजस्थान के अलावा इन्हें और कई राज्यों में पूजा जाता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर भी इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर भी गोगा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पिता इनके जेवर सिंह, इनके पिता का नाम है जेवर सिंह, माता इनकी बांछल, पत्नी इनकी केलम दे, गुरु इनके गोरखनाथ। यहाँ पर मैंने इनके जीवन से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। पिता इनके जेवर सिंह, माता इनकी बांछल, पत्नी इनकी केलम दे और गुरु का नाम हो गया गोरखनाथ। अब देखिए गोगा जी
मुसलमानों और अपने मौसेरे भाई, मुसलमानों और अपने मौसेरे भाई, मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, मौसेरे भाई अर्जन सुरजन से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जन सुरजन इनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुसलमानों और अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन से युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखिए इनका प्रतीक चिन्ह क्या, तो प्रतीक चिन्ह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्रतीक चिन्ह पत्थर पर सर्प की आकृति, पत्थर पर सर्प की आकृति इनका प्रतीक चिन्ह है और इसीलिए इनको सांपों का देवता कहा जाता है। अब इनका घोड़ा कौन सा, तो घोड़ा है नीला घोड़ा। भक्तों में यह घोड़ा पिता तुल्य होने के कारण इसको नीला बापा भी कहा जाता है। भक्तों में यह घोड़ा पिता तुल्य होने के कारण इसको नीला बापा भी कहा जाता है। गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है, तो गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और इसीलिए राजस्थानी में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। ये तो हो गई बात। प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है इनका, तो पत्थर पर सर्प की आकृति और इसीलिए इनको सांपों का देवता कहा जाता है। घोड़ा इनका नीला घोड़ा जिसे नीला बापा भी कहा जाता है। फिर इनका थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और इसलिए राजस्थानी में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। अब देखिए इनसे संबंधित और कुछ विशेष बिंदु, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़। अब देखिए गोगा मेड़ी क्या है, एक बार बात को समझना। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में स्थान है, नौहर हनुमानगढ़। ये गोगा जी का समाधि स्थल है, गोगा जी का समाधि स्थल, और इसको धूर मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। धूर मेड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसके बारे में मान्यता क्या, देखिए इन्होंने जब युद्ध किया तो एक मान्यता इस युद्ध के साथ जुड़ी हुई है कि युद्ध के समय इनका सिर गिरा ददरेवा चुरू के अंदर, इसलिए इसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और इनका धड़ गिरा नौर हनुमानगढ़ में जहाँ गोगा मेड़ी बनी हुई है, इसलिए इसको दूर मेड़ी कहा जाता है। अब देखिए इस गोगा मेड़ी का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया, तो इसका प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाता है, जिसे बीकानेर महाराज गंगा सिंह जी पूरा करवाते हैं। इस गोगा मेड़ी का प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया जाता है, जिसे बीकानेर महाराज गंगा सिंह जी इसे पूरा करवाते हैं। अब देखिए एक सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस लोक देवता के मंदिर का आकार मकबरे नुमा है और उस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, तो गोगा मेड़ी इसका आकार किसके समान, मकबरे नुमा, और इस पर एक शब्द अंकित है, कौन सा, बिस्मिल्लाह। अब अगला सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया गोगा नवमी। मैं अब लिख लेता हूँ गोगा नवमी कब आती है गोगा नवमी, तो भाद्रपद कृष्णा नवमी। ये तिथि गोगा नवमी के नाम से जानी जाती है और इस तिथि पर राजस्थान में 2 स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है। एक गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर और दूसरा गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर। इन दोनों ही स्थानों पर गोगा जी की आराधना में मेला भरता है। अब अगला एक शब्द और लिख लेता हूं मैं, गोगा राखड़ी। अब देखिए गोगा राखड़ी क्या है, तो गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी है, जिसे राजस्थान का किसान खेत जोतने से पूर्व हल को बांधता है, उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा राखड़ी गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी है, जिसे राजस्थान का किसान खेत जोतने से पूर्व हल को बांधता है। एक शब्द और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, डेरू। देखिए डेरू डमरू का बड़ा रूप है और इस वाद्य यंत्र के साथ अवनत प्रकार का वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य है, चमड़े से बना हुआ है। इस वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है गोगा भक्तों द्वारा। यहाँ कोई जाति विशेष नहीं है, जैसे हमने पाबू जी के अंदर तो देखा कि नायक या रेवारी जाति के भोग पे, यहाँ कोई जाति विशेष नहीं है। गोगा जी की फड़ का वाचन गोगा भक्त करते हैं किस वाद्य यंत्र के साथ, डेरू। फिर एक शब्द है कायम खानी। देखिए कायम खानी कौन है, तो गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ कायम सिंह, जिसे जबरन हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। कायम सिंह को जबरन हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया।
इसी के वंशज शेखावाटी में क्या कहलाए? इसी के वंशज शेखावाटी में कायम खानी कहलाए। गोगा जी के ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई, गोगा जी का रसावला, मेह नामक कवि ने लिखी है। यहाँ लिख लेते हैं गोगा जी का रसावला। इसके लेखक कौन? तो मेह नामक कवि ने यह पुस्तक लिखी है। मेह कवि की रचना हो गई। ये हो गई बात गोगा जी की। दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ। गोगा जी के दो उपनाम मैंने लिखे। सांपों का देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थर के ऊपर सर्प की आकृति इनका प्रतीक चिन्ह होता है। जहार पीर सूर्यमल मिश्र ने अपने साहित्य में इनके नाम का उल्लेख जहार पीर नाम से इनको लिखा है। जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी में चुरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर चौहान वंशीय राजपूत परिवार में। ददरेवा को शीर्षमेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब किसके समकालीन है? तो महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता। राजस्थान के अलावा इनकी पूजा उपासना और किन राज्यों में की जाती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर भी इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पिता इनके जेवर सिंह, माता बांछल, पत्नी केलमदे, गुरु इनके गोरखनाथ। मुसलमानों और अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पत्थर पर सर्प की आकृति, इसीलिए इनको सांपों का देवता कहा जाता है। घोड़ा इनका नीला घोड़ा, जिसको नीला बापा के नाम से भी जाना जाता है। थान इनका, थान का मतलब होता है चबूतरा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और इसीलिए राजस्थानी में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। फिर गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में इनका समाधि स्थल बना हुआ है। इसको दूर मेढ़ी भी कहते हैं। कारण मैंने स्पष्ट किया कि भाई जब इन्होंने युद्ध किया तो इनका सिर ददरेवा चूरू के अंदर गिरा, इसलिए उसको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। और धड़ गिरा नौर हनुमानगढ़ जहाँ गोगा मेढ़ी बनी हुई है, इसलिए इसको दूर मेढ़ी कहा जाता है। अब गोगा मेढ़ी का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसको पूरा किसने करवाया? बीकानेर महाराज गंगा सिंह जी ने इसको पूरा करवाया। गोगा मेढ़ी का आकार मकबरे नुमा। इस पर कौन सा शब्द अंकित है? बिस्मिल्लाह। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्णा नवमी, गोगा नवमी। और इस दिन राजस्थान में दो स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है। एक गोगा जी के समाधि स्थल गोगा मेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में और दूसरा गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर के अंदर। गोगा राखड़ी गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी है, जिसे राजस्थान का किसान खेत जोतने से पूर्व हल को बांधता है। डेरू इस वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। कायम खानी गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नाम का एक व्यक्ति हुआ, जिसको जबरन हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। उसी के वंशज शेखावाटी में कायम खानी कहलाए। फिर हमने एक पुस्तक देखी गोगा जी का रसावला, मैं नामक कवि की रचना है। अब इसके बाद अगले में लोक देवता ले लेता हूँ केसरिया कुंवर जी। अब देखिए केसरिया कुंवर जी गोगा जी के साथ ले रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या? ये गोगा जी के पुत्र हैं जो स्वयं एक लोक देवता हुए हैं। अभी यहाँ मैं लिख लेता हूँ केसरिया कुंवर जी। अब देखिए ये गोगा जी के पुत्र, गोगा जी के पुत्र, और ये स्वयं भी एक लोक देवता हुए हैं। इनके भोपे की एक विशेषता होती है, इनका भोपा सर्प दंश के रोगी का अपने मुंह द्वारा जहर चूसकर इलाज करता है। इनका जो भोपा होता है वो सर्पदंश के रोगी का मुंह द्वारा जहर चूसकर इलाज करता है। ये इनके भोपे की विशेषता हो गई। इनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। जैसे आप राजस्थान के एक लोक देवता पढ़ेंगे रामदेव जी, उनके थान पर या उनके मंदिरों के ऊपर 5 रंग की या सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है, जिसे नेजा कहते हैं। ठीक वैसे ही केसरिया कुंवर जी के थान पर भी सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। गोगा जी के साथ पढ़ने के पीछे कारण क्या? तो ये गोगा जी के पुत्र हैं, ये स्वयं भी एक लोक देवता हुए हैं। इनके भोपे की विशेषता हमने यहाँ लिखी कि इनका भोपा सर्पदंश के रोगी का अपने मुंह द्वारा जहर चूसकर इलाज करता है। इनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। अब राजस्थान के अगले बहुत ही चर्चित और ख्यातनाम लोक देवता है बाबा रामदेव जी। अब देखिए राजस्थान के अगले लोक देवता है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी
बाबा रामदेव जी। अब देखिए, रामदेव जी के जन्म वर्ष को लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन डॉक्टर पेमाराम इस पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि रामदेव जी का जन्म हुआ विक्रम संवत 1409 से 1462 ईस्वी के बीच बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू काश्मीर नामक स्थान पर। बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू काश्मीर नामक स्थान पर तंवर वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बाबा रामदेव जी, इनका जन्म क्योंकि प्रामाणिक जन्म वर्ष उपलब्ध नहीं है तो सीधा मैंने लिखा है विक्रम संवत 1409 से 1462 ईस्वी के बीच उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर तंवर वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानकर एवं मुस्लिम रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा उपासना करते हैं। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं जबकि मुस्लिम रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा उपासना करते हैं। अब देखिए, इनके जीवन से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पिता इनके अजमाल जी, पिता इनके अजमाल जी, माता इनकी मैणा दे, माता का नाम है मैणा दे, पत्नी इनकी नेतल दे, पत्नी नेतल दे, भाई वीरमदेव, बहन सुगना और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। ये इनके जीवन से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि पिता इनके अजमाल जी, माता इनकी मैणा दे, पत्नी इनकी नेतल दे, भाई इनके वीरमदेव, बहन इनकी सुगना और गुरु इनके बालीनाथ। अब देखिए, रामदेव जी के जीवन की उपलब्धियाँ क्या। तो रामदेव जी ने भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति का वध किया। भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का इन्होंने वध किया। पोकरण, जिसका प्राचीन नाम मिलता है सातल मेर, तो पोकरण सातल मेर को इन्होंने पुनः बसाया और रुणेचा जैसलमेर में राम सरोवर की स्थापना की। ये मैंने यहाँ पर रामदेव जी के जीवन की कुछ उपलब्धियाँ यहाँ पर लिखी है कि रामदेव जी ने भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का वध किया जिसके आतंक से पोकरण कस्बा भय व्याप्त था। तो पोकरण सातलमेर को इन्होंने पुनः बसाया और रुणेचा जैसलमेर में राम सरोवर की स्थापना की। अब देखिए, रामदेव जी के संदर्भ में जहाँ एक तरफ जनश्रुतियाँ मिलती है तो इतिहासकारों ने भी लिखा है। मूणोदेंसी मारवाड़ परगनारी विगत में इनके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा रामसा पीरी ख्यात और तमरारी ख्यात, इसमें भी रामदेव जी के बारे में भरपूर जानकारी मिलती है। इनके जीवन से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसके ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अब शब्दावली कौन सी, देखिए नंबर 1 में यहाँ लिख लेता हूँ, देवरा। यूं तो लोकमानस में हर लोक देवी देवता के मंदिर को हम क्या कहते हैं, देवरा। लेकिन स्पेशल रेफरेंस में पूछा जाए कि किस लोक देवता के मंदिर को देवरा कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिर देवरा कहलाते हैं। इनके मंदिरों पर 5 रंग या सफ़ेद रंग की जो ध्वजा फहराई जाती है उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिरों पर 5 रंग की या सफ़ेद रंग की एक ध्वजा फहराई जाती है, उसे नेजा कहा जाता है। फिर रामदेव जी का घोड़ा, तो घोड़ा इनका लीला, लीला का मतलब हुआ हरा। जब भी किसी भक्त की मनोती पूरी होती है वो रामदेव जी को कपड़े का बना हुआ हरा घोड़ा चढ़ाता है। यहाँ पर मैंने रामदेव जी का घोड़ा लिखा लीला, लीला का मतलब हुआ हरा। जब भी किसी भक्त की मनोती पूरी होती है वो रामदेव जी को कपड़े का बना हुआ हरा घोड़ा चढ़ाते हैं। अब रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह संगमरमर के पगले, संगमरमर के पगले, पगलियों का मतलब हुआ पद चिन्ह, पांव के चिन्ह बने होते हैं संगमरमर के, जिन्हें गांव के बाहर आलिया या ताक बनाकर रखा जाता है और इनकी पूजा उपासना की जाती है। तो ये रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह हो गया संगमरमर के पगले। अब देखिए एक शब्द है पर्चा। देखिए पर्चा क्या है, तो रामदेव जी की अलौकिक या चमत्कारिक कार्य करवाने की शक्ति, अलौकिक या चमत्कारिक कार्य करवाने की शक्ति, उसे क्या कहा जाता है, पर्चा। इनके बारे में कहते हैं कि इनका पर्चा भारी है, मतलब अन्य लोक देवताओं से इनकी चमत्कारिक शक्ति ज़्यादा है, अलौकिक कार्य करवाने की शक्ति वो ज़्यादा है।
तो पर्चा शब्द हो गया रामदेव जी की अलौकिक या चमत्कारिक कार्य करवाने की शक्ति। फिर है रिखिया। अब देखिए रिखिया क्या है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त है उन्हें रिखिया कहा जाता है। एक ऐसी ही भक्त का मैं नाम यहाँ लिख लेता हूँ, डालीबाई। अब देखिए डालीबाई रामदेव जी की मेघवाल जाति की शिष्या और इनकी धर्म बहन, शिष्या भी थी और इनकी धर्म बहन भी थी, जिसने रामदेव जी से एक दिन पूर्व राम सरोवर के पास जीवित समाधि ली। ये डालीबाई जो है मेघवाल जाति की कन्या थी, रामदेव जी की शिष्या, धर्म बहन। इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व राम सरोवर रुणेचा जैसलमेर के अंदर जीवित समाधि ली थी। अब अगला शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ जम्मा। रामदेव जी की आराधना में दिया जाने वाला रात्रि जागरण उसे जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की आराधना में जो रात्रि जागरण दिया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। जातरू रामदेवरा जाने वाले यात्री, जो रामदेवरा जाते हैं उन यात्रियों को जातरू कहा जाता है, रामदेवरा जाने वाले यात्री। अगला शब्द है कामड़िया पंथ। अब देखिए कामड़िया पंथ क्या है, तो रामदेव जी द्वारा चलाए गए पंथ का नाम है। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम है कामड़िया पंथ। फिर मैं एक शब्द इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर सवाल पूछा जाता है 13 ताली। अब देखिए 13 ताली क्या है, तो रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कामड़ जाति की महिलाएं यह नृत्य करती है। रामदेव जी की आराधना में इस नृत्य का उद्गम स्थल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पादरला गांव पाली ये 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी मांगी बाई। तो रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। फिर है ब्यावले। रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले भजन उन्हें ब्यावला कहा जाता है। रामदेव जी की आराधना में जो भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्यावला कहा जाता है। रामदेव जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है रामदेवरा, रुणेचा जैसलमेर में। रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मुख्य मंदिर स्थित है। इसे रामदेवरे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ प्रतिवर्ष बाबेरी बीज, देखिए बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया बाबेरी बीज के नाम से इसको जाना जाता है। और इस तिथि पर राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का राज्य का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है और ये मेला भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक चलता है। ये जो मैंने लिखा बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ला द्वितीया तिथि हो गई। इस तिथि पर राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। अब एकादशी तक ये मेला चलता है। मैंने यहाँ पर एक शब्द काम लिया, सांप्रदायिक सद्भावना का राज्य का सबसे बड़ा मेला। क्यों? क्योंकि हिंदू इनको कृष्ण का अवतार मान रहे हैं, जबकि मुस्लिम रामसा पीर के रूप में। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मावलंबी इस मेले में आते हैं। अब देखिए इसके अलावा रामदेव जी के मंदिर और कहाँ स्थित है, रामदेवरे के अलावा, रुणेचा जैसलमेर के अलावा, तो छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा ये गुजरात में स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर बना हुआ है। फिर मिनी रामदेवरा, अब देखिए मिनी रामदेवरा अलग है, छोटा रामदेवरा अलग, मिनी रामदेवरा अलग। खुंडियास धाम अजमेर के अंदर, खुंडियास धाम अजमेर के अंदर इसे मिनी रामदेवरे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रामदेव जी के और मंदिर कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अन्य देवरे कहाँ पर है इनके। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, सुरताखेड़ा ये स्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर बिराटिया पाली लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, बिराटिया पाली। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहाँ भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। फिर कोटड़ा ब्यावर अजमेर, कोटड़ा ये ब्यावर अजमेर, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है। हल्दीना अलवर, हल्दीना अलवर, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़, बिराटिया पाली, मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, कोटड़ा,
ये ब्यावर अजमेर के अंदर कोटड़ा अंचल है, वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, और हल्दीना अलवर के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है। अन्य लोक देवताओं से पृथक करने वाली बात क्या, तो रामदेव जी के संदर्भ में एक विशेष बात है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। इनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ रामदेव जी के ग्रंथ का नाम हो गया। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे। फिर एक स्थान है पंच पीपली, मारवाड़ में जैसलमेर से 11 किलोमीटर दूर पंच पीपली स्थान। इस स्थान पर रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया। पंचपीपली जो है, इस स्थान पर इन्होंने मक्का से 5 पीर आए रामदेव जी की ख्याति सुनकर कि कलयुग में कोई न कोई चमत्कारी पुरुष हुआ है, इस प्रकार की बात सुनकर मक्का से 5 पीर इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। आते ही उन्होंने रामदेव जी को चमत्कार दिखाया। जमीन के अंदर पीपल के बीज डाले, पीपल के पेड़ उगा दिए। रामदेव जी धैर्य के साथ सारे चमत्कार देखते गए। फिर रामदेव जी ने कहा, भैया आप बाहर से पधारे हैं, मेरे मेहमान हैं, जलपान ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा, साहब हम तो हमारे पात्रों में खाते हैं और 5वें पात्र मक्का में भूल गए। रामदेव जी ने हाथ पहुंचाया और 5वें पात्र वहां लेकर आ गए। तो वो 5वें जो पीर है रामदेव जी के पैरों में गिड़गिड़ा कर बोले कि मैं तो खाली पीर, हाँ थे पीरारा पीर। तो इस स्थान पर मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने पर्चा दिया। रामदेव जी की फड़ का वाचन रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावणहत्ता एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है जिसमें तार लगे होते हैं। इसको घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज की सहायता से बजाते हैं। वाद्य यंत्रों में इसकी पुनः डिटेल आएगी। अभी इतना समझ लीजिएगा कि कामड़ जाति के भोपे रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। अब देखिए, राजस्थान का एक लोक नाट्य है रम्मत। इस लोक नाट्य से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रम्मत लोक नाट्य से पूर्व रामदेव जी का भजन गाते हैं। ये तो हो गई बात आपके लोक देवता रामदेव जी की। दोबारा एक बार डिटेल हम चेक कर लेते हैं। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1409 से 1462 ईस्वी के बीच इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कौन सा? तो बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू काश्मीर नामक स्थान पर तंवर वंशीय राजपूत परिवार में। हिंदू इनको कृष्ण का अवतार मानकर पूजते हैं, जबकि मुस्लिम रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा उपासना करते हैं। अब इनके जीवन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन? तो इनके पिता अजमाल जी, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे, फिर इनकी भाई है विरमदेव, बहन सुगना, गुरु इनके बालीनाथ। ये तो इनके जीवन से संबंधित व्यक्तियों के नाम हो गए। अब देखिए रामदेव जी के जीवन की उपलब्धियाँ क्या? तो इन्होंने भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति का वध किया। पोकरण, जिसका प्राचीन नाम मिलता है सातलमेर, इसको पुनः बसाया और रुणेचा जैसलमेर में राम सरोवर की स्थापना की। इनसे संबंधित जो शब्दावली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, देवरा रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है। मंदिरों के ऊपर 5 रंग या सफ़ेद रंग की जो ध्वजा फहराई जाती है उसे नेजा कहते हैं। घोड़ा रामदेव जी का लीला, लीले का मतलब हुआ हरा। जब भी किसी भक्त की मनौती पूरी होती है, रामदेव जी को कपड़े का बना हुआ हरा घोड़ा चढ़ाते हैं। प्रतीक चिन्ह संगमरमर के पगले, पद चिन्ह होते हैं जिन्हें गांव के बाहर आलिया या ताक बनाकर रखा जाता है और इनकी पूजा उपासना की जाती है। पर्चा रामदेव जी की अलौकिक या चमत्कारिक कार्य करवाने की शक्ति। फिर है रिखिया, मेघवाल जाति के इनके जो भक्तजन हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। डालीबाई इनकी मेघवाल जाति की शिष्या और धर्म बहन, जिसने रामदेव जी से एक दिन पूर्व राम सरोवर के पास जीवित समाधि ली। फिर जम्मा रामदेव जी की आराधना में दिया जाने वाला रात्रि जागरण। जातरू रामदेवरा जाने वाले यात्री, वैसे पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। कांवड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा चलाए गए पंथ का नाम है। फिर अगला इस नृत्य पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आता है कि रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली। ब्यावले रामदेव जी की आराधना में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर स्थित रामदेव जी का मुख्य मंदिर, और यहाँ पर बाबेरी बीज यानी कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को सांप्रदायिक सद्भावना का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है और ये भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक चलता है। फिर है छोटा रामदेवरा, गुजरात में स्थित है। मिनी रामदेवरा खुंडिया धाम अजमेर के अंदर।
इसके अलावा देवरे कहाँ पर है, तो सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराटिया पाली, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, कोटड़ा ये ब्यावर अजमेर के अंदर, और हल्दीना अलवर, ये सारे इनके अन्य मंदिर बने हुए हैं, देवरे बने हुए हैं। इनके संदर्भ में विशेष बात क्या, तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता एक कवि भी थे। इनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ 24 बाणियाँ। पंचपीपली मारवाड़ में स्थान है, यहाँ पर इन्होंने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया। फिर एक वाद्यंत्र हमने लिखा रावणत्ता, इस वाद्यंत्र के साथ कामड़ जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और रम्मत, इस लोक नाट्य से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। ये हो गए बाबा रामदेव जी। अब अगले लोक देवता इनके साथ में ले रहा हूँ हड़बू जी। अब देखिए रामदेव जी के साथ हड़बू जी हम क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे कारण को समझना। दोनों का आपस में संबंध है, रामदेव जी और हड़बू जी का। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ हड़बू जी। अब देखिए हड़बू जी और रामदेव जी का आपस में संबंध है। मैंने अभी आपसे एक बात कही, तो हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी और हड़बू जी मौसेरे भाई। इनके भी गुरु का नाम बालीनाथ, इनके भी गुरु का जो नाम है वो बालीनाथ, और रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या है, बालीनाथ। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ, नागौर के अंदर स्थान है भुंडोल, ये नागौर के अंदर स्थान है। यहाँ के राजा मेहाजी सांखला के यहाँ पर इनका जन्म हुआ, और सांखला राजपूत ही इनके पुजारी होते हैं। इनका जन्म नागौर के अंदर स्थान भुंडोल, यहाँ के राजा मेहाजी सांखला के यहाँ पर इनका जन्म हुआ। सांखला राजपूत थे तो पुजारी भी इनके सांखला राजपूत ही होते हैं। किसके समकालीन लोक देवता है, तो राव जोधा के समकालीन लोक देवता माने जाते हैं, राव जोधा के समकालीन लोक देवता। अब इनकी विशेषता क्या, इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। एक प्रकार की ज्योतिषी विद्या है शकुन शास्त्र, इसके ज्ञाता लोक देवता कौन, हड़बू जी। अन्य लोक देवताओं की भांति इनका वाहन घोड़ा घोड़ी नहीं होकर इनका वाहन है सियार। लोक देवता हड़बू जी का वाहन कौन सा, तो सियार इनका वाहन है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, बेंगटी जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। बेंगटी की जागीर इनको राव जोधा ने प्रदान की, जबकि यहाँ इनके मंदिर का निर्माण 1721 में अजीत सिंह जी तत्कालीन समय में 7,000 रुपये की लागत से इनके मंदिर का निर्माण करवाते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन कही आपसे कि बेंगटी जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। बेंगटी की जागीर इनको किसने प्रदान की, राव जोधा ने प्रदान की, जबकि यहाँ इनके मंदिर का निर्माण 1721 में अजीत सिंह जी द्वारा यहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण करवाया जाता है 7,000 रुपये की लागत से। अब देखिए हुआ क्या, नैणसिरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत में इस बात की जानकारी मिलती है कि कुंभा चुंडा जी को भेजकर मंडोर के ऊपर अधिकार कर लेते हैं, यानी कि मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार हो जाता है। अब इस समय हड़बू जी राव जोधा को एक कटार भेंट करते हैं और ये कहते हैं कि आप मंडोर को मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करवाएं। बाद में जब मंडोर से मेवाड़ का आधिपत्य हट जाता है तो राव जोधा प्रसन्न होकर उस कटार के बदले इनको बेंगटी की जागीर प्रदान करते हैं, जबकि यहाँ इनके मंदिर का निर्माण अजीत सिंह जी द्वारा करवाया जाता है। जब भी किसी भक्त की मनौती पूरी होती है तो मनौती पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा बेंगटी स्थित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। बेंगटी में हड़बू जी की एक गाड़ी रखी हुई है। जब भी किसी भक्त की मनौती पूरी होती है वो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा उपासना करता है। इस गाड़ी में हड़बू जी विकलांग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ऐसी गाय जो चल फिर नहीं सकती है उनके लिए चारा लेकर आते थे उस गाड़ी के अंदर हड़बू जी। ये हो गए लोक देवता हड़बू जी। दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। रामदेव जी के साथ लिया मैंने इनको क्यों, क्योंकि रामदेव जी के मौसेरे भाई। इनके भी गुरु कौन, तो बालीनाथ। रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु एक ही है। इनका जन्म कहाँ हुआ, नागौर के अंदर स्थान भुंडोल, यहाँ के राजा मेहाजी सांखला के यहाँ पर। इनके पुजारी कौन, तो सांखला राजपूत ही इनके पुजारी होते हैं। अब
किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? राव जोधा के ये समकालीन माने जाते हैं। विशेषता क्या है इनकी? शकुन शास्त्र के ज्ञाता लोक देवता, ज्योतिषी विद्या है शकुन शास्त्र, इसके ज्ञाता लोक देवता हड़बू जी। अन्य लोक देवी देवताओं से भिन्न बात क्या? तो इनका वाहन घोड़ा घोड़ी नहीं होकर सियार इनका वाहन है। बेंगटी जोधपुर के अंदर स्थान है। यहाँ की जागीर इनको राव जोधा ने प्रदान की, क्योंकि इन्होंने जोधा को कटार भेंट की तो प्रसन्न होकर जोधा ने इनको बेंगटी की जागीर प्रदान की। जबकि यहाँ इनके मंदिर का निर्माण 1721 में अजीत सिंह जी तत्कालीन समय में 7,000 रुपये की लागत से इनके मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जब भी किसी भक्त की मनोती पूरी होती है, बेंगटी स्थित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा उपासना करता है। इस गाड़ी में हड़बू जी विकलांग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ये हो गए लोक देवता हड़बू जी। अब अगले लोक देवता में ले लेता हूँ देव नारायण जी। और देव नारायण जी पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप डिटेल सुनिएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा आप। देव नारायण जी, देव नारायण जी। अब देखिए देव नारायण जी का जन्म कब हुआ? तो देव नारायण जी का जन्म हुआ 1243 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा? मालासेरी डुंगरी भीलवाड़ा के अंदर। मालासेरी डुंगरी भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता इनके सवाई भोज, इनके पिता का नाम है सवाई भोज। माता इनकी सहेड़ू खट्टाणी, माता का नाम है सहेड़ू खट्टाणी। इनका जन्म नाम उदय सिंह, इनका जन्म नाम उदय सिंह। पत्नी इनकी पीपल दे, पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम पीपल दे, देव नारायण जी की पत्नी का नाम। इनका घोड़ा लीलाधर, घोड़ा जो है इनका लीलाधर, इनके घोड़े का नाम हो गया। ये तो हो गई बात इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारी मैंने यहाँ पर लिखी है कि जन्म कब हुआ? 1243 ईस्वी में मालासेरी डुंगरी भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता इनके सवाई भोज, माता इनकी सहेड़ू खट्टाणी। जन्म नाम इनका उदय सिंह, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे और घोड़ा इनका लीलाधर। अब देखिए इनके संदर्भ में एक सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुर्जरों के आराध्य देव हैं, तो गुर्जरों के आराध्य देव कौन? देव नारायण जी। ये गुर्जरों के आराध्य देव हैं और गुर्जर जाति के लोग इन्हें किसका अवतार मानकर पूजते हैं? विष्णु का अवतार मानकर इनकी पूजा उपासना करते हैं। गुर्जरों के आराध्य देव है, गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानकर इनकी पूजा उपासना करते हैं। इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है गोठा दड़ावत, ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ लिख लेता हूँ, आसिंद तहसील हो गई, जिला हो गया भीलवाड़ा। यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है गोठा दड़ावत, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनकी आराधना में मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को देव नारायण जी की आराधना में मेला बढ़ता है गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा इनके और मंदिर कहाँ बने हुए हैं? यहाँ मैं लिख लेता हूँ देव डुंगरी पहाड़ी, ये स्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देव डुंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़। देवमाली ब्यावर अजमेर, इसको देहमाली भी कहा जाता है, तो देवमाली ब्यावर अजमेर। और तीसरा है देव डुंगरी, ये हो गया देव डुंगरी, देवमाली ब्यावर अजमेर। तीसरा है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, निवाई टोंक। ये 3 अन्य इनके मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने देव नारायण जी के 3 अन्य मंदिर लिखे हैं, देव डुंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़, देवमाली ब्यावर अजमेर और देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। अब देखिए RS प्री में देव नारायण जी के ऊपर एक ही सवाल 2 बार पूछा गया। अब सवाल कौन सा? कि 2 सितंबर 1992 में 2x2 सेंटीमीटर के डाक टिकट पर किस लोक देवता की फड़ जारी हुई? तो देव नारायण जी की फड़ जारी हुई। 2 सितंबर 1992 में 2x2 सेंटीमीटर के डाक टिकट के ऊपर लोक देवता देव नारायण जी की फड़ जारी हुई। इनकी फड़ की और विशेषता क्या? तो सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़
देव नारायण जी की होती है। सबसे लंबी इन्हीं की, सबसे पुरानी इन्हीं की, सबसे ज़्यादा चित्र इनकी फड़ में होते हैं। इसका वाचन गुर्जर या बगड़ावत भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इस फड़ का जो वाचन है वो गुर्जर या बगड़ावत भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन करते हैं। अब देखिए, रामदेव जी ने नीम और गोबर के औषधि महत्व का प्रतिपादन किया। नीम और गोबर के औषधि महत्व के बारे में बताने वाले लोक देवता हैं। इसके अलावा इनके मंदिरों में बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के प्रतीक रूप में बड़ी ईंटों की पूजा अर्चना की जाती है इनके मंदिरों के अंदर। 26 मार्च 2018 में 26 मार्च 2018 में मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर, मालासेरी डूंगरी जो इनका जन्म स्थान है भीलवाड़ा में, इस स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देव नारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया था। 26 मार्च 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इनके जन्म स्थान मालासेरी डूंगरी के अंदर बनने वाली 4.25 करोड़ रुपए की लागत की देव नारायण पेनोरमा का जो है शिलान्यास किया था। इनके ऊपर सितंबर 2011 में सचिन पायलट द्वारा डाक टिकट भी जारी किया जाता है। सचिन पायलट सितंबर 2011 में देवनारायण जी पर डाक टिकट भी जारी करता है। ये हो गई बात लोक देवता देवनारायण जी की। अब देखिए दोबारा इनकी डिटेल चेक कर लेते हैं। जन्म कब हुआ इनका, तो 1243 ईस्वी में मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर। इनके पिता कौन, तो सवाई भोज, माता इनकी सहेड़ू खट्टाणी, जन्म नाम इनका उदय सिंह, पत्नी इनकी पीपल दे और घोड़ा इनका लीलाधर। अब अगला सवाल, गुर्जरों के आराध्य देव, तो गुर्जरों के आराध्य देव देव नारायण जी, वे इन्हें किसका अवतार मानकर पूछते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मानकर इनकी पूजा उपासना करते हैं। इनका मुख्य मंदिर भीलवाड़ा में आसिंद से 14 किलोमीटर दूर गोठा दड़ावत इस स्थान पर मुख्य मंदिर बना हुआ है और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनकी आराधना में मेला बढ़ता है। अन्य मंदिर देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़, देवमाली ब्यावर अजमेर और देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, ये अन्य मंदिर बने हुए हैं। एक सवाल RS में 2 बार पूछा गया कि 2 सितंबर 1992 में 2x2 सेंटीमीटर के डाक टिकट पर किस लोक देवता की फड़ जारी हुई, देव नारायण जी की। फड़ की और विशेषता क्या, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ देव नारायण जी की होती है और इसका वाचन गुर्जर या बगड़ावत भोपे जंतर वाद्यंत्र के साथ करते हैं। नीम और गोबर के औषधि महत्व को बताने वाले लोक देवता कौन, देव नारायण जी। इनके मंदिरों में इनके प्रतीक स्वरूप बड़ी ईंटों की पूजा उपासना की जाती है। फिर हमने एक फैक्ट लिखा कि 26 मार्च 2018 में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इनके जन्म स्थान मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास करती है और सितंबर 2011 में सचिन पायलट देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी करता है। ये हो गए लोक देवता देवनारायण जी। अब इनके साथ जो अगले लोक देवता ले रहा हूं मैं, देव बाबा। अब देखिए देव बाबा देवनारायण जी के साथ लेने के पीछे कारण है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम देव बाबा हैं कौन। अब देखिए देव बाबा, अगर सवाल पूछे कि गुर्जरों के आराध्य देव है, कोई डाउट नहीं, देव नारायण जी। लेकिन अगर सवाल पूछे कि गुर्जरों एवं ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता, पालनहार और कष्ट निवारक देवता कौन है, तो गुर्जरों और ग्वालों के पालनहार और कष्ट निवारक देवता कौन, देव बाबा। क्यों, क्योंकि इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। ये पशु चिकित्सक थे, इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। इनका जन्म हुआ भरतपुर के अंदर स्थान है नगला जहाज, नगला जहाज भरतपुर में इनका जन्म हुआ। यहाँ वर्ष में 2 बार इनकी आराधना में मेला बढ़ता है, चैत्र शुक्ला पंचमी और भाद्रपद शुक्ला पंचमी। चैत्र शुक्ला पंचमी और भाद्रपद शुक्ला पंचमी को इनकी आराधना में
नगला जहाज भरतपुर में मेले का आयोजन होता है। देवनारायण जी के साथ मैंने देव बाबा लिए, कारण मैंने स्पष्ट किया कि गुर्जरों के आराध्य देव पूछे तो देवनारायण जी, कोई डाउट नहीं, लेकिन गुर्जरों और ग्वालों के पालनहार और कष्ट निवारक देवता देव बाबा। क्यों? क्योंकि इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था, ये पशु चिकित्सक थे। जन्म स्थान इनका भरतपुर के अंदर स्थान नगला जहाज, और यहीं प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला पंचमी और भाद्रपद शुक्ला पंचमी को इनका मेला भरता है। अगले लोक देवता मैं ले लेता हूँ मल्लीनाथ जी। जो इंटरलेवेंट लोक देवता चल रहे हैं वो पहले मैं ले रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। मल्लीनाथ जी, अब देखिए मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ? तो 1358 में मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। 1358 में मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। पिता इनके राव सलखा जी, इनके पिता राव सलखा जी। मुणोद नैणसिरी ख्यात में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राव सलखा जी को जोगी रतननाथ के आशीर्वाद से मल्लीनाथ जी पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन का उल्लेख किया कि मुणोद नैणसिरी ख्यात में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राव सलखा जी को जोगी रतननाथ के आशीर्वाद से मल्लीनाथ जी पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। पिता इनके हो गए राव सलखा जी, माता इनकी जानी दे, माता इनकी जानी दे, पत्नी इनकी रूपा दे, और गुरु इनके हो गए उगम राज। ये तो इनके जीवन से संबंधित व्यक्तियों के नाम हो गए। पिता इनके राव सलखा जी, माता जानी दे, पत्नी रूपा दे, और गुरु इनके उगम राज। अब एक सवाल पूछा जाता है कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम पर मालानी पड़ा? तो बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी पड़ा। इनके जीवन की उपलब्धियां क्या? इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया। मालवा का तत्कालीन जो सूबेदार था फिरोज शाह तुगलक ने इसको नियुक्त किया था, और निजामुद्दीन की सेना ये 13 भागों में विभक्त होकर 13 दलों में विभक्त होकर आक्रमण करती थी। तो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया 1378 में किसने? लोक देवता मल्लीनाथ जी ने। इसके अलावा 1399 ईस्वी में मारवाड़ में संतों का एक विशाल हरि कीर्तन इन्होंने आयोजित करवाया। संतों का हरि कीर्तन, विशाल हरि कीर्तन जो है इन्होंने आयोजित करवाया। दो उपलब्धियां हो गई। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया, और 1399 में मारवाड़ में संतों का एक विशाल हरि कीर्तन इन्होंने आयोजित करवाया। इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, और यहाँ लूणी नदी के तट पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक, चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मुख्य मंदिर यहाँ मैंने कहा तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूणी नदी के तट पर, और यहाँ वर्ष में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। इसकी तिथि कौन सी? तो चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक। तिलवाड़ा से पहले एक गांव पड़ता है मालाजाल, ये भी बाड़मेर के अंदर है, और यहाँ पर इनकी रानी रूपा दे का मंदिर भी बना हुआ है। इनकी रानी रूपा दे का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। एक पुस्तक का नाम मैं लिख लेता हूँ, मालरी महिमा। मालरी महिमा ये पुस्तक लिखी है हरजी भाटी ने। हरजी भाटी द्वारा लिखित पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंदर लोक देवता मल्लीनाथ जी को निर्गुण साधक बताया। निर्गुण साधक का मतलब निर्गुण उपासक थे, ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं, निर्गुण जो उपासना पद्धति है वो इन्होंने अपनाई थी। ये बात हरजी भाटी लिख रहे हैं मालरी महिमा पुस्तक के अंदर। ये हो गई बात लोक देवता मल्लीनाथ जी की। दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ 1358 में मारवाड़ के अंदर। पिता इनके राव सलखा जी। मुणोद नैणसिरी ख्यात में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राव सलखा जी को जोगी रतननाथ के आशीर्वाद से मल्लीनाथ जी लोक देवता के रूप में प्राप्त हुए। मल्लीनाथ जी जो है पुत्र के रूप में प्राप्त हुए।
अब देखिए इनकी माता का नाम जानी दे, पत्नी इनकी रूपा दे, गुरु इनके उगमराज। बाड़मेर के अंदर एक क्षेत्र है मालानी क्षेत्र, जिसका नाम लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी पड़ा। इनके जीवन की उपलब्धियां क्या, तो 1378 में इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया और 1399 में मारवाड़ में संतों का एक विशाल हरि कीर्तन आयोजित करवाया। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, लूणी नदी के तट पर। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। तिलवाड़ा से पहले गांव मालाजाल बाड़मेर के अंदर, यहाँ इनकी रानी रूपा दे का मंदिर बना हुआ है। फिर एक पुस्तक का हवाला दिया मैंने, मालरी महिमा, हरजी बाटी ने लिखी और इस पुस्तक में मल्लीनाथ जी को निर्गुण साधक बताया, निराकार ब्रह्म ईश्वर की पूजा करते थे। ये हो गई बात मल्लीनाथ जी की। अगले लोक देवता ले लेता हूं मैं, तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बाद तल्लीनाथ जी अगले लोक देवता हैं। अब देखिए तल्लीनाथ जी जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है। सवाल पूछे कि जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता कौन, तो जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता तल्लीनाथ जी। जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता, इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़, पिता इनके वीरमदेव राठौड़, गुरु इनके जालंधर नाथ, गुरु इनके जालंधर नाथ। जोधपुर के अंदर एक ठिकाना है शेरगढ़, यहाँ के ये जागीरदार थे। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर के जागीरदार थे। ये तो इनका प्रारंभिक परिचय हो गया कि जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता कौन, तो तल्लीनाथ जी। इनका मूल नाम क्या, गांगदेव राठौड़, पिता इनके वीरमदेव राठौड़, गुरु इनके जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी कहाँ के जागीरदार थे, जोधपुर के अंदर ठिकाना शेरगढ़, यहाँ के जागीरदार थे। अब देखिए जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता क्यों, तो जालोर के अंदर एक गांव है पांचोटा गांव, यहाँ पर एक पहाड़ी बनी हुई है पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी। पांचोटा गांव जालोर में इनकी अश्व पर सवार एक प्रतिमा स्थापित है। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर में इनकी अश्व का मतलब घोड़े पर सवार प्रतिमा है और इनके आसपास के क्षेत्र को ओरण, ओरण का मतलब हो गया पवित्र, मानकर पूजा जाता है। मतलब ओरण क्षेत्र में आने वाले पशु पक्षियों और वनस्पति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। ओरण क्षेत्र तल्लीनाथ जी के आसपास का क्षेत्र जहां इनकी प्रतिमा बनी हुई है उसको मानते हैं भक्तजन, और उस ओरण क्षेत्र में आने वाले वनस्पति और पशु पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग देवता तल्लीनाथ जी हो गए। मल्लीनाथ जी के बाद पढ़े हमने ताकि नाम में कन्फ्यूजन नहीं हो। तल्लीनाथ जी जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता, मूल नाम इनका गांगदेव राठौड़, पिता इनके वीरमदेव राठौड़, गुरु इनके जालंधर नाथ, जोधपुर के अंदर ठिकाना शेरगढ़, यहाँ के ये जागीरदार थे। अब इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित है, तो पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर के अंदर, और इनके आसपास के क्षेत्र को ओरण यानी कि पवित्र मानकर पूजा जाता है। अब देखिए अभी तक हमने जो लोक देवता पढ़े हैं वो सारे इंटर रिलेवेंट लोक देवता थे, उनका आपस में संबंध था या नामों में समानता थी, इसलिए मैंने साथ लिए। अब जो भी लोक देवता लूंगा उनकी अपनी इंडिविजुअल एक अलग ही डिटेल होगी। अगले लोक देवता में ले लेता हूँ तेजा जी। अब देखिए तेजा जी के ऊपर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए तेजा जी के उपनाम क्या, तो कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, काला व बाला का देवता और सांपों का देवता, सांपों का देवता। देखिए ऊपर वाले जो दो नाम लिखे मैंने, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, काला व बाला का देवता, क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए राजस्थान का किसान फसल की बुआई से पूर्व एक गीत गाता है तेजा गीत, और उस गीत के माध्यम से तेजा जी महाराज से प्रार्थना करता है कि मेरी होने वाली भावी फसल अच्छी हो, इसलिए इनको कृषि कार्यों का उपकारक देवता, काला व बाला का देवता कहा जाता है। सांपों का देवता हमने गोगा जी के संदर्भ में भी देखा कि पत्थर के ऊपर सर्प की आकृति, उनका प्रतीक चिन्ह, इसलिए उनको सांपों का देवता कहा जाता है। इनको भी सांपों का देवता कहा जाता है।
क्योंकि सर्प और कुत्ते के काटे प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजा जी के नाम की तांती बांधते हैं। इनको भी सांपों का देवता कहा जाता है। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ, तो 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ, जाट वंशीय परिवार में, नागवंशीय जाट परिवार में इनका जो जन्म हुआ 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। धोलिया इनकी गोत्र थी। कई बार इनकी गोत्र पर भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो तेजा जी जो है धोलिया गोत्र के जाट थे, नागवंशीय जाट थे। पिता इनके ताहड़ जी, पिता इनके ताहड़ जी, माता इनकी राम कुंवरी, माता इनकी राम कुंवरी, पत्नी इनकी पेमल दे। अब देखिए कई सारी गाइड बुकों के अंदर इनकी माता का नाम राजकुंवरी लिखा हुआ है, लेकिन राजस्थान में भक्ति आंदोलन, डॉक्टर पेमाराम और इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, डॉक्टर हुकमचंद जैन, डॉक्टर नारायण माली, वो माता का नाम राम कुंवरी लिखते हैं। तो हमने भी वही लिखा है, पिता इनके ताहड़ जी, माता राम कुंवरी हो गई, पत्नी इनकी पेमल दे। इससे पूर्व हमने देवनारायण जी की पत्नी का नाम देखा था, उनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। अब देखिए इनके जीवन की उपलब्धि क्या। एक सवाल पूछा जाता है कि लाछा गुजरी की गायों को, लाछा गुजरी की गायों को मेरों से या मीणाओं से छुड़वाने का श्रेय, तो लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़वाने का श्रेय जो है वो तेजा जी को दिया जाता है। इससे पूर्व एक महिला का नाम हमने पढ़ा था देवल चारणी। देवल चारणी की गायों को बाबूजी ने छुड़वाया और लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़वाने का श्रेय तेजा जी को दिया जाता है। अब एक सवाल कि सर्प और कुत्ते के काटे प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजा जी के नाम की तांती बांधी जाती है या धागा बांधा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले या किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो उसके स्वस्थ होने के लिए तेजा जी के नाम की तांती, यहाँ मैंने लिखा है धागा, ये बांधा जाता है। अब देखिए तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रतीक चिन्ह। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है तलवार लिए अश्वारोही, तलवार लिए अश्वारोही। अब देखिए पाबू जी का प्रतीक चिन्ह बाईं ओर झुकी हुई पाग और भाला लिए अश्वारोही, ये पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है। पाबू जी के प्रतीक चिन्ह में और तेजा जी के प्रतीक चिन्ह में अंतर क्या हो गया, यहाँ तो तलवार लिए अश्वारोही और वहाँ पर भाला लिए अश्वारोही। अब इनकी घोड़ी कौन सी, तो इनकी घोड़ी का नाम है लीलण या सिंगारी, लीलण या सिंगारी तेजा जी की घोड़ी का नाम। फिर एक शब्द है गोडला। अब देखिए गोडला क्या है, सर्प दंश का इलाज करने वाला तेजा जी का भोपा, सांप के काटे हुए रोगी का इलाज करने वाला तेजा जी का भोपा क्या कहलाता है, उसे गोडला कहा जाता है। इसके अलावा कुछ शब्द और ले लेते हैं हम इधर। तेजा दशमी, इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आता है कि तेजा दशमी कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ला दशमी तेजा दशमी कहलाती है। और इस दिन तेजा जी के जन्म स्थान खड़नाल नागौर में मेला भरता है। हालांकि परबतसर के अंदर भी इसी दिन मेला भरता है और खड़नाल नागौर में भी भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन ही मेला भरता है। फिर एक सवाल, राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा, वीर तेजा जी पशु मेला। ये वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर नागौर में आयोजित होता है, परबतसर नागौर में आयोजित होता है। आय यानी कि आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा जी के प्रमुख थान कहाँ बने हुए हैं, थान का मतलब हो गया इनके चबूतरे। तो इनके प्रमुख थान, 4 प्रमुख थान है, चारों ही अजमेर जिले के अंदर है। थान कौन कौन से, सुरसुरा, सेंदरिया, ब्यावर और भावता, ब्यावर और भावता, ये चारों ही स्थान अजमेर जिले के अंदर है। सुरसुरा, सेंदरिया, ब्यावर और भावता, ये 4 तेजा जी के प्रमुख थान है और चारों ही थान अजमेर जिले के अंदर है। अब देखिए तेजा जी के ऊपर एक सवाल कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया कि तेजा जी की कर्मस्थली है, तो तेजा जी की कर्मस्थली बांसी दुग्गारी, ये
बूंदी के अंदर स्थान है बांसी दुग्गारी। यहाँ दुग्गारी के अंदर तेजा जी का एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है। बांसी दुग्गारी बूंदी तेजा जी की कर्मस्थली मानी जाती है। इससे पूर्व हमने एक लोक देवता पढ़े थे देव नारायण जी, जिनमें हमने एक बात पढ़ी थी कि सितंबर 2011 में सचिन पायलट देव नारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी करता है। सचिन पायलट तेजा जी के ऊपर भी सितंबर 2011 में डाक टिकट जारी करता है। तो सितंबर 2011 में तेजा जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया जाता है। इसके अलावा एक पुस्तक का नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सर्पदंश। अब देखिए सर्पदंश तेजा जी के आख्यान पर, आख्यान का मतलब हो गया तेजा जी की कथा पर या तेजा जी की स्टोरी पर आधारित एक पुस्तक है सर्पदंश। ये किसने लिखी है? तो गणेश चंद्र जोशी। गणेश चंद्र जोशी साहित्य जगत में इनको मनवंतर के उपनाम से जाना जाता है। मनवंतर के उपनाम से इन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी है। तो सर्पदंश नाम से तेजा जी के आख्यान पर आधारित एक पूरा यूँ कह सकते हैं पूरी कहानी जो है वो गणेश चंद्र जोशी ने लिखी है। मनवंतर के उपनाम से इनको जानते हैं। राजस्थान की कौन सी जनजाति तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है? तो सहरिया जनजाति तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है। ये तेजा जी की पूरी डिटेल हो गई। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। कुछ इनके उपनाम मैंने यहाँ लिखे। कृषि कार्यों का उपकारक देवता, काला व बाला का देवता। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का किसान फसल की बुआई से पूर्व एक गीत, जिसको तेजा गीत के नाम से जानते हैं, वह गीत गाता है और तेजा जी महाराज से अपने होने वाली भावी फसल के अच्छी होने की कामना करता है। गोगा जी के समानांतर इनको भी सांपों का देवता कहा जाता है। जन्म इनका हुआ 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर के अंदर नागवंशीय जाट परिवार में। धोलिया इनकी गोत्र थी। पिता इनके ताहड़ जी, माता इनकी रामकुंवरी, पत्नी इनकी पेमल दे। अब इनके जीवन की उपलब्धि क्या रही? इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़वाने का श्रेय जो है वो तेजा जी को दिया जाता है। लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़वाने का श्रेय तेजा जी को देते हैं और देवल चारणी की गायों को पाबू जी ने छुड़वाया था। सर्प और कुत्ते के काटे प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजा जी के नाम की तांती यानी कि धागा बांधा जाता है। अब तेजा जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा? तो तलवार लिए अश्वारोही, घोड़े पर सवार है, हाथ में तलवार ले रखी है। त से त मिला लेना, तलवार तेजा जी, भाला पाबू जी। घोड़ी इनकी लीलन या सिणगारी इनकी घोड़ी का नाम हो गया। फिर एक शब्द लिखा गोडला, सर्पदंश का इलाज करने वाला तेजा जी का भोपा गोडला कहलाता है। तेजा दशमी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ला दशमी तेजा दशमी कहलाती है और इस दिन खड़नाल नागौर में मेला भरता है। वीर तेजा जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? परबतसर नागौर के अंदर। मेले की विशेषता क्या? आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा जी के प्रमुख थान यानी कि चबूतरे कहाँ बने हुए हैं? 4 चबूतरे लिखे हमने, सुरसुरा, सेंदरिया, ब्यावर और भावता, चारों ही अजमेर जिले के अंदर है। बांसी दुगारी बूंदी के अंदर स्थान है, तेजा जी की कर्मस्थली मानी जाती है। सितंबर 2011 में सचिन पायलट ने तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी किया। फिर हमने एक पुस्तक देखी सर्पदंश, तेजा जी के आख्यान पर आधारित यह पुस्तक है और इसके लेखक गणेश चंद्र जोशी मनवंतर है। राजस्थान की कौन सी जनजाति तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है? तो सहरिया जनजाति तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है। ये तेजा जी की पूरी डिटेल हो गई। अब अगले लोक देवता में ले लेता हूँ मेहाजी मांगलिया। मारवाड़ के पंचपीरों में सम्मिलित थे। इससे पूर्व इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा। अब मेहाजी मांगलिया ले लेते हैं। मेहाजी मांगलिया, अब देखिए मेहाजी मांगलिया के ऊपर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, देखिए मेहाजी मांगलिया मूलतः पंवार वंशीय राजपूत थे। मूलतः पंवार वंशीय राजपूत थे, लेकिन इनका लालन पालन इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में होने के कारण इन्हें मेहाजी मांगलिया कहा गया। मूलतः पंवार वंशी राजपूत, लेकिन इनका लालन पालन इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इन्हें मेहाजी मांगलिया कहा गया।
जैसलमेर के शासक राव अनंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जैसलमेर का शासक राव अनंग देव भाटी जिससे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखिए इनके ऊपर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। एक घोड़े का नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, किरण काबरा। देखिए किरण काबरा ये इनका प्रिय घोड़ा माना जाता है, ये इनका प्रिय घोड़ा है। इनके संदर्भ में एक विशेष बात क्या, तो इनके भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मांगलिया का जो भोपा होता है उसकी वंश वृद्धि नहीं होती है। पुत्र गोद लेकर वंश परंपरा चलाते हैं, पुत्र गोद लेकर जो है वो वंश परंपरा चलाई जाती है। ये इनके संदर्भ में एक विशेष बात हो गई कि इनका जो भोपा होता है उसकी वंश वृद्धि नहीं होगी, वो पुत्र गोद लेकर ही अपनी वंश परंपरा को आगे चलाएगा। अब देखिए इनका मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, बापणी जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। बापणी जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर बना हुआ है। एक तिथि है कृष्ण जन्माष्टमी। पूर्व में आपने अगर 30 त्योहार मेले पढ़े हैं तो उसके अंदर ये बात आई होगी कि भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी ये तिथि हो गई। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। मांगलिया राजपूतों द्वारा मेहाजी की अष्टमी मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो ये हो गई बात लोक देवता मेहाजी मांगलिया की। ये भी मारवाड़ के पंचपीरों में सम्मिलित लोक देवता है। मूलतः पवार वंशी राजपूत थे, लेकिन इनका लालन पालन इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में होने के कारण इन्हें मेहाजी मांगलिया कहा गया। जैसलमेर के शासक राव अनंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनका प्रिय घोड़ा कौन सा, तो किरण काबरा इनका प्रिय घोड़ा है। इनके भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है, पुत्र गोद लेकर वंश परंपरा चलाते हैं। मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, जोधपुर के अंदर स्थान बापणी, यहाँ इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन मांगलिया राजपूत इनकी अष्टमी मनाते हैं। ये हो गए लोक देवता मेहाजी मांगलिया। अब अगले लोक देवता ले लेता हूँ मैं कल्लाजी। कल्लाजी के ऊपर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए कल्लाजी, क्या नाम लिख लेते एक बार, कल्लाजी। कल्लाजी के कुछ उपनाम है। अब कौन कौन से उपनाम है कल्लाजी के, तो कल्लाजी को केहर, कमधण, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण जी, शेष नाग का अवतार, शेष नाग का अवतार, और चतुर्भुज देवता। चतुर्भुज देवता, चतुर्भुज का मतलब चार हैं भुजाएं जिनकी, मतलब चार हाथों वाले देवता। किसने कहा इनको, तो अकबर ने कहा, यह इनको अकबर ने कहा था। ये इनके उपनाम हो गए। केहर, कमधण, कमधज, कमधज राठौड़ों की एक उपाधि है। तो केहर, कमधण, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण जी। गाड़ियों के शीशे के ऊपर लिखा रहता है जय कल्याण, मतलब कल्लाजी के संदर्भ में बात कही गई है। फिर शेष नाग का अवतार और चतुर्भुज देवता, मतलब चार हाथों वाले देवता अकबर ने कहा। हुआ क्या कि 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय इन्होंने क्योंकि अपने कंधों के ऊपर जयमल मेड़दिया को बिठा लिया, अकबर को ऐसा लगा जैसे इनके चार चार हाथ हो, इसीलिए इनको चार हाथों वाला देवता कहा। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ, 1544 में मेड़ता नागौर में कल्लाजी का जन्म हुआ। 1544 में मेड़ता नागौर में कल्लाजी का जन्म हुआ। इनके पिता अचला जी, इनके पिता का नाम है अचला जी। मीरा इनकी बुआ थी, मीराबाई जो है वो कल्लाजी की बुआ थी। गुरु इनके भैरवनाथ, जबकि इनकी कुल देवी नागणेची माता, नागणेची माता जो है वो इनकी कुल देवी है। यहाँ पर मैंने कल्लाजी की कुछ प्रारंभिक जानकारी लिखी कि जन्म कब हुआ, 1544 मेड़ता नागौर में। अचला जी के यहाँ पर इनका जन्म हुआ।
मीराबाई इनकी बुआ थी, कुलदेवी इनकी नागणेची माता और गुरु का नाम इनके भैरवनाथ। अब देखिए इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है रंदेला, सलुम्बर उदयपुर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। अब जो कुछ प्रामाणिक पुस्तकें हैं उसमें मंदिर का जो स्थान लिखा हुआ है वो रुंडेला लिखा हुआ है, रुंडेला नहीं है, रनेला है, रंदेला है। सलुम्बर उदयपुर के अंदर ये स्थान बना हुआ है रंदेला। यहाँ पर कल्ला जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है और मंदिर के पास ही एक चबूतरा बना हुआ है इनकी पत्नी कृष्णा जी का, महासती कृष्णा जी इनकी पत्नी जो है उनका चबूतरा यहाँ बना हुआ है। अब आपके मन में एक संशय उत्पन्न हो सकता है कि भाई कल्ला जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इनकी पत्नी थी कृष्णा जी महासती, उनका भी चबूतरा बना हुआ है इनके मंदिर के पास, तो ये कैसे संभव है? देखिए हुआ ऐसा कि शिवगढ़ के शासक राव कृष्णदास की एक पुत्री थी जिनका नाम था कृष्णा जी। भीलों के विद्रोह के दमन के समय इन्होंने कल्ला जी का साथ दिया। कृष्णा जी ने भीलों के विद्रोह को जो दमन किया उस समय इन्होंने, कृष्णा जी ने कल्ला जी का साथ दिया। एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और उन्होंने विवाह करने की ठान ली थी। और उसी समय क्या हुआ, मुगलों ने आक्रमण कर लिया चित्तौड़ के किले के ऊपर और उस युद्ध में कल्ला जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। विवाह नहीं किया लेकिन इन्होंने मन ही मन कल्ला जी को अपना पति स्वीकार कर लिया था। बाद में सती हो जाती है, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है बाल ब्रह्मचारी, तो ये बिल्कुल तर्कसंगत बात है, बाल ब्रह्मचारी थे। अब अगली बात, बांसवाड़ा क्षेत्र में कल्ला जी के लगभग 200 मंदिर हैं, 200 से भी ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। बांसवाड़ा क्षेत्र में कल्ला जी के लगभग 200 मंदिर हैं। और सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में कल्ला जी की काले रंग की प्रतिमा है जिस पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। ये डूंगरपुर के अंदर एक स्थान है सामलिया, यहाँ पर कल्ला जी की एक काले रंग की प्रतिमा है जिस पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कल्ला जी को गुजरात में भाथी खत्री या भाथी जी के नाम से पूजा जाता है। भाथी खत्री या भाथी जी के नाम से, ये तो गुजरात के अंदर, और मालवा में वीर नायक के रूप में इनकी पूजा उपासना की जाती है। दो बातें मैंने यहाँ भी लिखी है कि गुजरात में इनको भाथी खत्री या भाथी जी के नाम से जानते हैं और मालवा के अंदर वीर नायक के रूप में इनकी पूजा उपासना की जाती है। ये लोक देवता कल्ला जी हो गए। दोबारा एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इनके कुछ उपनाम, केहर, कमधन, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण जी, शेषनाग का अवतार और चतुर्भुज देवता, मतलब 4 हाथों वाला देवता। किसने कहा इनको? अकबर ने कहा। जन्म इनका 1544 में मेड़ता नागौर के अंदर हुआ। पिता इनके अचला जी, बुआ इनकी मीराबाई, गुरु इनके भैरवनाथ और इनकी कुलदेवी कौन? तो नागणेची माता इनकी कुलदेवी। मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है? रंदेला, सलुम्बर उदयपुर में। और मंदिर के पास एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ इनकी पत्नी महासती कृष्णा जी का चबूतरा बना हुआ है। अब अगली बात, बांसवाड़ा क्षेत्र में कल्ला जी के लगभग 200 मंदिर है, इससे भी ज़्यादा होंगे, कम नहीं है। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में कल्ला जी की काले रंग की प्रतिमा पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इसीलिए देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुछ प्रवेश द्वार बने हुए हैं, उसमें भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ भी बनी हुई है। भाथी खत्री या भाथी जी के रूप में इनकी पूजा अर्चना गुजरात में की जाती है और वीर नायक के रूप में पूजा उपासना इनकी मालवा में की जाती है। मालवा में इनको वीर नायक के रूप में पूजते हैं। ये हो गए लोक देवता कल्ला जी। अब अगले लोक देवता ले लेते हैं हम मामादेव। मामादेव, अब देखिए मामादेव पर सवाल, सीधा सीधा सवाल आता है कि बरसात के देवता हैं। मामादेव जो है ये बरसात के देवता, लिख लेते हैं हम नाम, बरसात के देवता। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह लकड़ी का बना हुआ एक कलात्मक तोरण होता है जिसे गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। ये हो गई बात लोक देवता मामादेव की। मामादेव के ऊपर सीधा सवाल कि बरसात के देवता हैं तो मामादेव,
इनको प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। इनका प्रतीक चिन्ह लकड़ी का बना हुआ एक कलात्मक तोरण होता है जिसे गांव के बाहर स्थापित करते हैं। देखिए, लोक देवियों के अंदर भी एक लोक देवी है जिन्हें गांव के बाहर स्थापित किया जाता है, पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना के लिए पथवारी माता की पूजा उपासना की जाती है और उनको भी गांव के बाहर स्थापित करते हैं। तो लोक देवताओं के संदर्भ में पूछे, गांव के बाहर स्थापित करने वाले लोक देवता मामादेव। लोक देवियों के संदर्भ में सवाल पूछे तो पथवारी माता। ये एक प्रतीकात्मक लोक देवता है मामादेव। अब इसी के साथ अगले लोक देवता ले लेता हूं मैं, भूरिया बाबा गौतमेश्वर। भूरिया बाबा गौतमेश्वर, भूरिया बाबा गौतमेश्वर। अब देखिए, भूरिया बाबा गौतमेश्वर पर सीधा सवाल पूछा जाता है कि मीणाओं के आराध्य देव हैं, तो मीणाओं के आराध्य देव कौन? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणा जनजाति के लोग जो है भूरिया बाबा गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनको शौर्य यानी कि शक्ति का प्रतीक देवता माना जाता है। शौर्य यानी कि शक्ति का प्रतीक देवता मानते हैं। इनका मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो गोडवाड़ अंचल सिरोही में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ये भी एक प्रकार के प्रतीकात्मक लोक देवता हैं। मीणाओं के आराध्य देव है और मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनको किसका प्रतीक मानते हैं? शौर्य या शक्ति का प्रतीक देवता माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो गोडवाड़ अंचल सिरोही के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में लोक देवता ले लेता हूँ वीर बिग्गा जी। अब देखिए, अगले लोक देवता हैं वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी। अब देखिए, वीर बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के रीड़ी नामक गांव में। रीड़ी गांव, श्री डूंगरगढ़ तहसील, जिला बीकानेर। श्री डूंगरगढ़ और जिला हो गया बीकानेर। यहाँ पर जाट कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ। जाट कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ। एक सवाल पूछा जाता है कि जांगल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? तो जांगल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक देवता वीर बिग्गा जी। जांगल प्रदेश बीकानेर का प्राचीन नाम था और अहिच्छत्रीपुर यानी कि वर्तमान नागौर उसकी राजधानी थी। ये तो मैंने एक प्रारंभिक लाइन लिखी कि जन्म कहाँ हुआ? तो बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के रेडी नामक गांव में जाट कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ। ये जांगल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक देवता है। इनके पिता महन जाट, माता का नाम था सुल्तानी। माता इनकी सुल्तानी और पिता हो गए महन जाट। देखिए, युद्ध हुआ 1393 में राठली जोहड़ी। इस राठली जोहड़ी के युद्ध में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1393 में राठली जोहड़ी के युद्ध में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इनके ऊपर एक सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में जाखड़ गोत्र के जाट किस लोक देवता को अपना आराध्य देव मानते हैं? वीर बिग्गा जी को। जाखड़ गोत्र के जाट वीर बिग्गा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। बीकानेर के अंदर एक गांव बना हुआ है, बिग्गा गांव। इस गांव के अंदर प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को बिग्गा जी की आराधना में मेला भरता है। बिग्गा गांव बीकानेर में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को इनकी आराधना में मेले का आयोजन होता है। ये हो गए लोक देवता वीर बिग्गा जी। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ? तो बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के रीड़ी नामक गांव में जाट कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ। जांगल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक देवता पूछे बिग्गा जी। पिता इनके महन जाट, माता इनकी सुल्तानी। फिर यहाँ हमने एक लाइन लिखी कि 1393 में राठली जोहड़ी के युद्ध में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। जाखड़ गोत्र के जाट इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं और बिग्गा गांव बीकानेर में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को इनकी आराधना में मेला भरता है। अब अगले लोक देवता है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी मैं यहाँ लिख लेता हूँ।
वीर फत्ता जी। देखिए वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी का जन्म हुआ साथू गांव जालोर में। साथू गांव जालोर में इनका जन्म हुआ। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए कुछ लोग देवता गायों की रक्षार्थ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, ये गांव की रक्षा के लिए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। साथू गांव जालोर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन इनकी आराधना में मेले का आयोजन होता है। वीर फत्ता जी की आराधना में साथू गांव जो कि इनका जन्म स्थल है, यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला नवमी को इनकी आराधना में मेला बढ़ता है। ये हो गए वीर फत्ता जी। अब देखिए वीर फत्ता जी दोबारा एक बार मैं डिटेल स्पष्ट कर देता हूँ। जन्म इनका हुआ साथू गांव जालोर के अंदर। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन साथू गांव जालोर में फत्ता जी की आराधना में मेले का आयोजन होता है। अगले लोक देवता ले लेते हैं झुंझार जी। अब देखिए झुंझार जी के ऊपर भी सवाल पूछते हैं, मैं लिख लेता हूँ झुंझार जी। झुंझार जी, अब देखिए झुंझार जी का जन्म हुआ सीकर के अंदर स्थान है इमलोहा। इमलोहा सीकर में स्थान है। इस स्थान पर क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। राजपूत थे। इमलोहा सीकर में क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। ये भी मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ही वीर गति को प्राप्त हुए। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। शालोदड़ा सीकर के अंदर इनकी एक प्रस्तर प्रतिमा स्थापित है। यूं 5 प्रतिमाएं हैं दूल्हा दुल्हन सहित, उसमें एक प्रतिमा झुंझार जी की है शालोदड़ा सीकर के अंदर, प्रस्तर प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा। और यहाँ प्रतिवर्ष शालोदड़ा सीकर में राम नवमी यानी कि चैत्र शुक्ला नवमी के दिन इनकी आराधना में मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ला नवमी को शालोदड़ा सीकर में झुंझार जी का मेला बढ़ता है। ये राजस्थान के दूसरे ऐसे लोक देवता हैं जिनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इससे पूर्व हमने गोगा जी पढ़े, गोगा जी का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे और झुंझार जी का थान भी कहाँ होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ये दूसरे लोक देवता हो गए जिन्होंने गांव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए झुंझार जी जन्म कहाँ हुआ, इमलोहा सीकर में क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। शालोदड़ा सीकर में इनकी प्रस्तर प्रतिमा स्थापित है। पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है, पाषाण प्रतिमा है। यहाँ प्रतिवर्ष राम नवमी यानी कि चैत्र शुक्ला नवमी के दिन इनकी आराधना में मेला बढ़ता है। इनका थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। एक लोक देवता पूर्व में पड़े गोगा जी, उनका थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे और इनका थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगले लोक देवता ले लेते हैं वीर पनराज जी। वीर पनराज जी, वीर पनराज जी। अब देखिए पनराज जी का जन्म हुआ 16वीं शताब्दी में नगा गांव जैसलमेर में। नगा गांव जैसलमेर में 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जन्म स्थल तो इनका लिखा मैंने 16वीं शताब्दी में नगा गांव जैसलमेर के अंदर। अब इनके जीवन की उपलब्धि क्या, तो काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जैसलमेर में इनके नाम से गांव बसा हुआ है पनराजसर। ये जैसलमेर में एक गांव है और यहाँ प्रतिवर्ष इनकी आराधना में साल में 2 बार मेला बढ़ता है। 2 तिथियाँ कौन सी, तो माघ शुक्ला दशमी और भाद्रपद शुक्ला दशमी, जिसको हम तेजा दशमी के नाम से जानते हैं, है ना। तो भाद्रपद शुक्ला दशमी और माघ शुक्ला दशमी के दिन इनकी आराधना में मेले का आयोजन होता है। ये वीर पनराज जी हो गए। देखिए छोटे छोटे लोक देवता हैं, लेकिन इनके ऊपर कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जब सवाल आ जाता है तो हमें आंसर पता नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान रखकर इनकी डिटेल भी हम पढ़ें, ताकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो हमारे साथ किसी प्रकार की कोई चोट नहीं हो।
वीर पन्ना जी, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जन्म कब हुआ? तो 16वीं शताब्दी में नगा गांव जैसलमेर के अंदर। उपलब्धि क्या रही? काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जैसलमेर में इनके नाम से गांव बसा हुआ है पनराजसर। इस स्थान पर माघ शुक्ला दशमी और भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनकी आराधना में मेला भरता है। अब अगले लोक देवता ले लेते हैं हरिराम जी बाबा। हरिराम जी बाबा, अब देखिए हरिराम जी बाबा, हरिराम जी बाबा। अब देखिए हरिराम जी बाबा, इनके पिता का नाम था राम नारायण। इनके पिता राम नारायण, इनकी माता का नाम चंदनी देवी। इनकी माता थी चंदनी देवी और गुरु इनके भूरा। इनको लोक देवता के रूप में हम क्यों पढ़ रहे हैं हरिराम जी बाबा को? देखिए हरिराम जी बाबा ये लोक देवता हुए हैं और ये स्वयं क्या करते थे? सर्पदंश के रोगी का इलाज करते थे। हरिराम जी बाबा स्वयं सर्पदंश के रोगी का इलाज करते थे। पिता इनके राम नारायण हो गए, माता इनकी चंदनी देवी और गुरु इनके हो गए भूरा। अब देखिए इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर एक गांव है जोरड़ा, ये नागौर के अंदर आता है। जोरड़ा गांव नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में एक सांप की बाम्बी है। सांप की बाम्बी, बाम्बी का मतलब होता है बिल, और दूसरी तरफ इनके पगले बने हुए हैं। तो भक्तों द्वारा बाबा जी के इन पगलियों की पूजा उपासना की जाती है। मंदिर में इनका जोरड़ा गांव नागौर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में एक तो सांप की बाम्बी बनी हुई है और प्रतीक रूप में बाबा जी के पगले पद चिन्ह बने हुए हैं। रामदेव जी के समान इनके भी पगले पूजे जाते हैं। अब अगली बात, जोरड़ा गांव नागौर में मेले का आयोजन होता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को जोरड़ा गांव नागौर में हरिराम जी बाबा की आराधना में मेला भरता है। ये लोक देवता हो गए हरिराम जी बाबा। दोबारा एक बार देख लेते हैं। इनके पिता का नाम राम नारायण, माता इनकी चंदनी देवी, गुरु इनके भूरा। मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है? जोरड़ा गांव नागौर के अंदर। और इस मंदिर में एक सांप की बाम्बी यानी कि बिल बना हुआ है और दूसरी तरफ इनके प्रतीक चिन्ह पगले बने हुए हैं। भक्तों द्वारा इन पगलियों की पूजा उपासना की जाती है। जोरड़ा गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला पंचमी को इनका मेला भरता है। लोक देवता के रूप में क्यों पूजे जाते हैं? ये स्वयं भी क्या करते थे? सर्पदंश के रोगी का इलाज करते थे। ये हो गई बात हरिराम जी बाबा की। अब अगले लोक देवता ले लेता हूं मैं इसके बाद। डूंग जी जवाहर जी। डूंग जी जवाहर जी, देखिए इनकी बड़ी रोचक दास्तान है डूंग जी जवाहर जी की। सीकर के अंदर स्थान है बठोड़ पाटोदा। सीकर में स्थान बठोड़ पाटोदा। यहाँ के क्षत्रिय यानी कि राजपूत काका भतीजे, इनका आपस में संबंध था काका भतीजे का। ये जो डूंग जी जवाहर जी मैंने लिखे हैं, बठोड़ पाटोदा सीकर के अंदर स्थान है। यहाँ के क्षत्रिय काका भतीजे, इनका आपस में संबंध था, काका भतीजे थे। यह क्या करते थे? सीकर में स्थान रामगढ़, यहाँ के सेठों को लूटकर उनका धन निर्धनों में बांट देते थे। इनकी एक विशेषता थी कि ये सीकर के अंदर स्थान रामगढ़, यहाँ के सेठों को लूटते और उनका धन निर्धनों में बांट देते। अब रामगढ़ के सेठों ने इनकी शिकायत की अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से जब इनकी शिकायत की तो अंग्रेजों ने डूंग जी के साले भैरव सिंह की मदद से डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया। डूंग जी का साला था भैरव सिंह, जिसकी मदद से अंग्रेजों ने डूंग जी को गिरफ्तार किया और आगरा के किले में कैद कर दिया। आगरा के किले से 31 दिसंबर 1846 में जवाहर जी की मदद से ये भाग जाते हैं। 31 दिसंबर 1846 में आगरा के किले में जहां इनको कैद करके रखा जाता है, वहां से डूंग जी जवाहर जी की मदद से भाग जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको कैद किया तो इन्होंने क्या किया? 18 जून 1847 में अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी से 52,000 रुपये और घोड़े चुरा लिए। इन्होंने क्या किया? यहाँ से भागे। 18 जून 1847 में अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी से 52,000 रुपये और घोड़े चुरा लिए।
इसके बाद में जवाहर जी बीकानेर महाराज रतन सिंह के यहाँ, जवाहर जी तो बीकानेर महाराज रतन सिंह के यहाँ पर शरण लेते हैं और डूंग जी जोधपुर रियासत में शरण लेते हैं। लेकिन जोधपुर रियासत पर अंग्रेज दबाव बनाते हैं तो जोधपुर रियासत द्वारा डूंग जी को अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। लेकिन मारवाड़ के 52 रजवाड़ों की जनता विरोध करती है और इन्हें पुनः रिहा करना पड़ता है। अब देखिए, क्योंकि जनता के तो ये हीरो थे डूंग जी जवाहर जी, इसलिए मारवाड़ के 52 रजवाड़ों की जनता जब डूंग जी को अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है तो वे इस बात का विरोध करते हैं और इन्हें पुनः रिहा कर दिया जाता है। ये हो गए डूंग जी जवाहर जी। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। कहाँ के रहने वाले? सिक्कर में स्थान बठोड़ पाटोदा। यहाँ के रहने वाले क्षत्रिय थे, आपस में संबंध क्या? काका भतीजे। सीकर के अंदर स्थान रामगढ़। यहाँ के सेठों को लूटते, इनका धन निर्धनों में बांट देते। सेठों ने शिकायत की अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने क्या किया? डूंग जी के साले भैरव सिंह की मदद से डूंग जी को गिरफ्तार करके आगरा के किले में कैद कर दिया। वहाँ से 31 दिसंबर 1846 में जवाहर जी की मदद से डूंग जी भाग जाते हैं और 18 जून 1847 में अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी से 52,000 रुपये और घोड़े चुराते हैं। बाद में जवाहर जी बीकानेर महाराज रतन सिंह के यहाँ पर शरण लेते हैं और डूंग जी जोधपुर रियासत में शरण लेते हैं। लेकिन अंग्रेजों के दबाव के कारण जोधपुर रियासत द्वारा डूंग जी को अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। बाद में मारवाड़ के 52 रजवाड़ों की जनता के विरोध के कारण इन्हें पुनः रिहा कर दिया जाता है। ये हो गए डूंग जी जवाहर जी। अब अगले लोक देवता ले लेते हैं आलम जी। अब देखिए आलम जी के ऊपर एक सवाल जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कि निम्न में से जेत मलोत राठौड़ हैं, तो जेत मलोत राठौड़ कौन थे? ऑप्शन की प्रकृति के अनुसार आलम जी जो है वो जेत मलोत राठौड़ थे। क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो लोक देवता पढ़े उसमें पाबूजी राठौड़ हैं, कल्ला जी राठौड़ है, मल्लीनाथ जी राठौड़ है, तल्लीनाथ जी राठौड़ है, सभी राठौड़, ये भी राठौड़ है। अब जेत मलोत राठौड़ का मतलब क्या हुआ? ये जेतमल के वंशज माने जाते हैं, जेतमल की शाखा से जुड़े हुए हैं, इसलिए जेतमलोत राठौड़ हैं। इनकी पूजा उपासना कहाँ की जाती है? बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में लूणी नदी के तट पर राड़धरा क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी पड़ा, पूर्व में हमने पढ़ा है। इस क्षेत्र में लूणी नदी के तट पर राड़धरा क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पर इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ढांगी नामक रेत के टीले पर इनका स्थान बना हुआ है और इस स्थान को आलम जी का धोरा कहा जाता है। आलम जी का धोरा कहते हैं। ये स्थान घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। ये जो स्थान है इसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति का मान लीजिए घोड़ा बीमार हो गया तो इस टीले के चारों तरफ हाथ में अगरबत्ती लेकर परिक्रमा की जाती है उसके स्वस्थ होने के लिए, इसलिए आलम जी के धोरे को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इनके बारे में एक दुआ है कि धर डांगी आलम धनी परदल लूणी पास लिखो जिन्ने लाण सी राड़ धरा रहवास। इस दोहे में इनकी संपूर्ण डिटेल आ गई है ना। ये देखिए दोबारा एक बार स्पष्ट कर देते हैं। आलम जी मूलतः जेतमलोत राठौड़ थे, जेतमल की शाखा से जुड़े हुए राठौड़। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में लूणी नदी के तट पर राड़धरा क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ढांगी नामक रेत के टीले पर इनका स्थान बना हुआ है जिसे आलम जी का धोरा कहते हैं और ये स्थान घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। अगले लोक देवता हैं इलोजी। देखिए इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में विख्यात है। इलोजी ले लेते हैं हम। इलोजी ये मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता है। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता देखिए स्वयं अविवाहित थे। यहाँ पर तो मैंने एक लाइन लिखी कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता कौन? तो इलोजी। ये स्वयं अविवाहित थे। इन्होंने
विवाह नहीं किया, परंतु इनके आशीर्वाद से अविवाहितों को दुल्हन, जो अविवाहित थे अविवाहितों को दुल्हन, बांझ स्त्रियों को संतान की प्राप्ति एवं नव दंपतियों को सुखद गृहस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। 3 बातें हो गई, सुखद गृहस्थ जीवन। यहां मैंने एक बात कही, इलोजी स्वयं अविवाहित थे, इन्होंने विवाह नहीं किया, होलिका के मंगेतर थे, होलिका जलकर मर गई, इलोजी आकर उस राख में खूब विलाप करते हैं। इलोजी स्वयं अविवाहित थे, परंतु इनके आशीर्वाद से अविवाहितों को दुल्हन, बांझ स्त्रियों को संतान की प्राप्ति और नव दंपतियों को सुखद गृहस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। बाड़मेर में धुलंडी के अवसर पर, बाड़मेर में धुलंडी के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। धुलंडी के अवसर पर इलोजी की बारात निकालते हैं। धुलंडी की तिथि हो गई चैत्र कृष्णा एकम, इस दिन इलोजी की बारात निकाली जाती है। राजस्थान के गांची और क्षत्रिय समाज में इलोजी की विशेष मान्यता है। गांची और क्षत्रिय समाज में इलोजी की विशेष मान्यता है। ये हो गई बात इलोजी की। दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। सवाल अगर पूछे कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता कौन है? इलोजी। ये स्वयं अविवाहित थे, परंतु इनके आशीर्वाद से अविवाहितों को दुल्हन, बांझ स्त्रियों को संतान की प्राप्ति और नव दंपतियों को सुखद गृहस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। धुलंडी के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्णा एकम को। राजस्थान के गांची और क्षत्रिय समाज में इलोजी की विशेष मान्यता है। अगले लोक देवता ले लेता हूं मैं, भूमिया जी। देखिए भूमिया जी भूमि रक्षक देवता है और इनको गांव गांव में पूजा जाता है। अलग अलग नामों से पूछते हैं, लेकिन सवाल पूछ लिया जाता है। तो भूमिया जी, एक पंक्ति में हम इनको स्पष्ट कर लेते हैं। भूमि रक्षक देवता, ये भूमि रक्षक देवता है। कहाँ इनकी पूजा की जाती है? तो गांव गांव में पूजे जाते हैं। ये गांव गांव में पूजे जाते हैं। ये हो गए भूमिया जी। कभी छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भूमि रक्षक देवता किसे कहा जाता है? भूमिया जी को। कहाँ इनकी पूजा उपासना? तो गांव गांव में अलग अलग नामों से इनकी पूजा उपासना होती है। अब अगले लोक देवता है क्षेत्रपाल। देखिए क्षेत्रपाल, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। क्षेत्रपाल ग्राम रक्षक देवता माने जाते हैं। अभी हमने जो लोक देवता पढ़े इससे पूर्व भूमिया जी, वो भूमि रक्षक देवता। अब अगर सवाल पूछे कि ग्राम रक्षक देवता कौन है? तो ग्राम रक्षक देवता क्षेत्रपाल। इनके कई उपनाम हैं। किन उपनामों से इनको जाना जाता है? तो कंचुका, कारी, कपाली, निर्वाणी, मुक्ता, बटुक, सिद्ध और भैरव। सिद्ध और भैरव, ये सारे इनके उपनाम हो गए। कंचुका कहें, कारी कहें, कपाली कहें, निर्वाणी कहें, मुक्ता कहें, बटुक कहें, सिद्ध कहें या भैरव कहें, ये सारे ही क्षेत्रपाल के उपनाम हो गए। देखिए क्षेत्रपाल प्रतिमाएं होती कितने तरह की है? 3 तरह की क्षेत्रपाल प्रतिमाएं होती है। एक होती है सात्विक, दूसरी होती है राजसिक और तीसरी होती है तामसिक। अब हम कैसे पता करेंगे कि क्षेत्रपाल प्रतिमा जो हमारे सामने स्थित है यह सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है? तो उनकी भुजाएं देखकर, हाथ देखकर, अगर 2 या 4 भुजाएं हैं इसका मतलब वो प्रतिमा कौन सी हो गई? सात्विक हो गई। 6 भुजाएं हैं इसका मतलब प्रतिमा राजसिक हो गई। और 8 भुजाएं हैं इसका मतलब प्रतिमा कैसी हो गई? तामसिक प्रतिमा हो गई। अब क्षेत्रपाल प्रतिमाएं, कौन सी क्षेत्रपाल प्रतिमाएं उत्तम मानी जाती है? तो त्रिनेत्र और निर्वस्त्र प्रतिमाएं, जिनके 3 नेत्र हो और कपड़े नहीं पहना रखे हों, ऐसी क्षेत्रपाल प्रतिमाएं उत्तम मानी जाती है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र क्षेत्रपाल प्रतिमाओं की दृष्टि से संपन्न माना जाता है? तो वागड़ क्षेत्र राजस्थान में क्षेत्रपाल प्रतिमाओं की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। इसमें भी सबसे बढ़िया क्षेत्रपाल प्रतिमाएं जो है वो खड़गदा गांव डूंगरपुर की, ये संपूर्ण राजस्थान में ख्याति प्राप्त क्षेत्रपाल प्रतिमाएं खड़गदा गांव डूंगरपुर की। इनकी विशेषता है, विशेषता क्या है? पश्चिमोन्मुखी होना।
पश्चिम दिशा की तरफ मुख का होना, और क्षेत्रपाल की प्रतिमा में क्षेत्रपाल के वाहन श्वान और हाथों में दंड और कमंडल का स्पष्ट रूप से दिखाई देना। यहाँ पर मैंने एक पंक्ति लिखी कि राजस्थान में किस स्थान की क्षेत्रपाल प्रतिमाएं प्रसिद्ध है। खड़गदा गांव डूंगरपुर की क्षेत्रपाल प्रतिमाएं। इनकी विशेषता क्या है? पश्चिमोन्मुखी होना, मुख जो है पश्चिम दिशा की तरफ है। साथ ही क्षेत्रपाल के वाहन श्वान और हाथों में दंड और कमंडल का स्पष्ट रूप से दिखाई देना, ये क्षेत्रपाल प्रतिमा की विशेषता है। एक पुस्तक लिखी है के राममूर्ति ने, के राममूर्ति ने एक पुस्तक लिखी है इंडियन स्टडीज क्षेत्रपाल कंसेप्ट एंड कल्ट इमेज फ्रॉम साउथ इंडिया। पुस्तक का नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इंडियन स्टडीज क्षेत्रपाल कंसेप्ट एंड कल्ट, इंडियन स्टडीज क्षेत्रपाल कंसेप्ट एंड कल्ट, कंसेप्ट एंड कल्ट इमेज फ्रॉम साउथ इंडिया, इमेज फ्रॉम साउथ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने क्षेत्रपाल प्रतिमाओं के ऊपर विस्तृत प्रकाश डाला है। दक्षिण भारत के अंदर जो क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं हैं उनकी तुलना उत्तर भारत की क्षेत्रपाल प्रतिमाओं से की। किसने? के राममूर्ति ने अपनी पुस्तक इंडियन स्टडीज क्षेत्रपाल कंसेप्ट एंड कल्ट इमेज फ्रॉम साउथ इंडिया में। मारवाड़ के अंदर यही क्षेत्रपाल खेतला जी के रूप में पूजे जाते हैं। मारवाड़ में इनको खेतला जी के रूप में पूजते हैं। और विवाह से पूर्व ऐसी लड़कियां जिनकी सगाई हो जाती है तो सगाई से विवाह के बीच का जो गैप होता है, सगाई से विवाह के बीच, उनके नाम से, खेतला जी के नाम से उनको खेतले खाने पड़ते हैं। खेतले क्या होते हैं? तो गोगरी और इस प्रकार की अन्य कच्ची वस्तुएं वो खानी पड़ती है। सगाई से लेकर विवाह के बीच का जो पीरियड होता है, मारवाड़ के अंदर कुंवारी लड़कियां उनके नाम से खेतले खाती है, मतलब गोगरी और अन्य कच्ची वस्तुएं जो है उनको खानी पड़ती है। ये क्षेत्रपाल हो गए। दोबारा हम देख लेते हैं। क्षेत्रपाल ग्राम रक्षक देवता है। इनके कई सारे उपनाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कंचुका, कारी, कपाली, निर्वाणी, मुक्ता, बटुक, सिद्ध और भैरव, ये सारे इनके उपनाम हो गए। क्षेत्रपाल प्रतिमाएं होती कितने तरह की है? 3। कौन कौन सी? तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। कैसे पहचानेंगे सात्विक प्रतिमा है कि राजसिक है कि तामसिक? भुजाएं देखकर। सात्विक है तो 2 या 4 भुजाएं होंगी, फिर राजसिक है तो 6 भुजाएं होगी, और तामसिक है तो 8 भुजाएं। लेकिन कौन सी क्षेत्रपाल प्रतिमाएं उत्तम मानी जाती है? जिनके त्रिनेत्र, 3 नेत्र हो, और निर्वस, जिनको कपड़े नहीं पहना रखे हो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र क्षेत्रपाल प्रतिमाओं की दृष्टि से संपन्न है? वागड़ क्षेत्र क्षेत्रपाल प्रतिमाओं की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। अब किस स्थान की क्षेत्रपाल प्रतिमाएं पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है? खड़गदा गांव डूंगरपुर की। क्यों? श्रेष्ठ स्थिति में है, पश्चिमोन्मुखी, इनका मुख जो है पश्चिम दिशा की तरफ है। और इस प्रतिमा में क्षेत्रपाल के वाहन श्वान, दंड और कमंडल का स्पष्ट रूप से दिखाई देना। हाथों में दंड और कमंडल ले रखे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, और उनका वाहन श्वान भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। फिर हमने एक पुस्तक लिखी के राममूर्ति की, इंडियन स्टडीज क्षेत्रपाल कंसेप्ट एंड कल्ट इमेज फ्रॉम साउथ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने क्षेत्रपाल प्रतिमाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है। दक्षिण भारत की क्षेत्रपाल प्रतिमाओं की तुलना उत्तर भारत की क्षेत्रपाल प्रतिमाओं से की। मारवाड़ के अंदर यही क्षेत्रपाल किस नाम से पूजे जा रहे हैं? खेतला जी के नाम से। और विवाह से पूर्व कुंवारी लड़कियां इनके नाम से खेतले खाती है। खेतले का मतलब हो गया गोगरी और अन्य कच्ची वस्तुएं। ये आपके राजस्थान के लोक देवताओं वाला पार्ट जो है वो पूरा हुआ।